फार्माकोलॉजी पेपर सॉल्यूशन 2023। इसके पहले हम फार्माकोलॉजी पेपर सॉल्यूशन 2024 का करा दिए हैं। उसका वीडियो नहीं देखें तो पहले उसको आप जाके अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है। इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, फार्माकोग्नोसी पेपर सॉल्यूशन 2023 का। ये हिंदी मीडियम का पोर्शन है। इसके पहले इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम करा दिया गया है, केवल ये हिंदी मीडियम बचा हुआ था। और इसके पहले 2024 का पूरा सेट हम करा दिए थे। अभी आपको बता देना चाहते थे, देखिए आप साल भर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, केवल आप अच्छे तरीके से क्या करिए, एक 2 साल का पेपर यानी पिछले साल का 2023 का और 2024 का पेपर सोल्यूशन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए एकदम बढ़िया तरीके से, कि नहीं ऐसा लूल लेवल एकदम बढ़िया तरीके से। उसके बाद आपको हमारे द्वारा बनाया गया सुपर 25 क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिएगा। ये सुपर 25 क्वेश्चन में उस क्वेश्चन को रखा गया जो 3-4 साल पेपर को एनालिसिस करके बनाया गया है। केवल आप 3 वीडियो अच्छे से देख लेते हैं ना, अपना वादा मेरे भाई 80 से लेके 90% क्वेश्चन एज इट इज आपके पोर्शन में आ जाएगा। तो आपके सामने ये रखा फार्माकोग्नोसी के बारे में। अब कोड की बात की जाए तो 2603 आपके सामने कोड है। मैक्सिमम बार देखा जाए तो 80 नंबर का रहता है, ठीक। और ये टाइमिंग देखा जाए तो 3 घंटा रहता है, जैसे अन्य पेपर रहता है उसी तरह से ये भी रहता है, ठीक। अब ध्यान से सुनिए क्या होता है, कैसे होता है, सब स्टेप बाय स्टेप। ये सब इंस्ट्रक्शन वगैरह आप जानते हैं, सीधे अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। टोटल पहला जो क्वेश्चन दिया रहता कितने नंबर का रहता बाबू आपको बता देते हैं। टोटल 30 नंबर का रहता और 7 क्वेश्चन रहता कि नहीं 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, डिस्कस इन द डिटेल यानी शॉर्ट द मार्फोलॉजिकल, ठीक है, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। जैसे कोई तुम्हारे पास क्रूड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स पढ़े होंगे ना, तो उसमें से केवल एक को उठा के पूछा मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स को, यहाँ पर पूरा डिटेल में पूछा गया है। तब इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनिए। अब यहाँ से आपको प्यारा सा हेडिंग डालना पड़ेगा, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में। अब इसको स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो पहले समझिए मार्फोलॉजिकल क्या होता है। जैसे कोई प्लांट है तो जैसे उसका तुम रूट देख रहे हो, लीफ देख रहे हो, तना देख रहे हो, पत्ती देख रहे हो, ये सब चीज छाल देख रहे हो, तो ये ऊपर से जब देखो कि हम सब अपना काम करते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, मार्फोलॉजिकल बोला जाता है। मतलब ऊपरी से रंग वेशभूषा, जैसे आप काले हैं, गोरे हैं, लंबे, हट्ठे कट्ठे, चौड़े कैसे हैं, सब कुछ आपके ऊपर से ही देख के सब प्रक्रिया बताई जाती है, उसी को मार्फोलॉजिकल बोला जाता है। तो ये लिख रखा, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में ड्रग्स के मेडिसिनल प्रॉपर्टी में लाए जाने वाले पौधों के भाग, जैसे वो रूट उसका कैसा है, उसका स्टेम कैसा है, ठीक है, ये स्टेम लिख देना, स्टेम कैसा है, लीफ कैसा है, बार यानी छाल कैसा है, उसका फ्लावर कैसा है, उसका फ्रूट कैसा है, ईटीसी के आधार पर मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब तो समझ गए कि एक्चुअल में मार्फोलॉजिकल मतलब सीधे से पेड़ का तुम ऊपरी हिस्सा है, रंग वेशभूषा देख के जब स्टडी कराते हैं क्लासिफिकेशन उसके आधार पर करते हैं कि अच्छा रूट इधर अलग रख दो, स्टेम है तो अलग रख दो, लीफ है तो अलग रख दो, बार्क है तो अलग रख दो, फ्लावर अलग रख दो, फ्रूट अलग रख दो। तो इनके आधार पर जब अरेंज करते हैं तो उसी को मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक। अब ये 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आते हैं। क्या होते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, मतलब सीधे ये डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं और इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स बोला जाता है। तो ये क्या लिख रखा ध्यान से सुनिए। उसके बाद हम जो तुम्हारे पास बताए हैं ना कि रूट स्टेम वगैरह कैसे क्या लेना है, यहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल लिख देंगे, अच्छे तरीके से अपना काम हो जाएगा, ठीक। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती है। सिंपल हमारी भाषा में समझिए, ऐसा कोई क्रूड ड्रग्स, ठीक है, ऐसा कोई क्रूड ड्रग्स जो प्लांट से डायरेक्ट प्राप्त किया जाता है, यानी प्लांट से डायरेक्ट प्राप्त किया जाता है, उसी को ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं एक्चुअल में, रियलिटी में उसे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स बोलते हैं। बस इतना तुम लिख देगा अपना काम हो जाएगा। तो क्या लिख रखा है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स उसे यानी उन्हें कहते हैं जिसे हम डायरेक्ट प्लांट पार्ट से, जैसे तुम्हारे पास राइजोम हो गया, बार्क हो गया, लीफ हो गया, फ्रूट हो गया, छाल हो गया, डायरेक्ट पेड़ से प्राप्त किए जाते हैं, सीधे प्राप्त किए जाते हैं, तो उसे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, उसे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पे यहाँ पर जैसे राइजोम हो गया, राइजोम में जैसे आप जिंजर के बारे में थोड़ा सा सुने होंगे, ठीक है, यहाँ पर आप क्या हो जाएगा जिंजर। अब बताओ जिंजर हम डायरेक्ट यूज करते हैं, ठीक है, अदरक जिसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक।
उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, लीक्यू, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, लिक्योरिस नाम सुने होंगे, लिकोरिस, ये भी एक प्लांट होता है। और ये सब हम राइजोम प्राप्त करते हैं। तो दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वेला, ठीक है, वेलेरीन हो जाएगा, ईटीसी कर देते हैं। तो ये सब ऐसे प्लांट के पार्ट होते हैं जो डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, प्राप्त करते हैं उनके राइजोम की मदद से। राइजोम क्या होता है, आलू देखा जाए तो एक राइजोम है, क्योंकि मोडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता है, ठीक है, या मोडिफिकेशन ऑफ रूट बोल सकते हो, उसी को राइजोम बोलते हैं। अब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनका हम रूट का प्रयोग करते हैं, क्या कर देते हैं, रूट। जैसे जैसे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से जेंटीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, जेंटीन, इसका एग्जाम्पल, ये बार्क में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद तुम्हारे पास इपिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, इपिका हो जाएगा। दूसरा तुम्हारे पास क्या लिखे हैं, एकोनाइट हो जाएगा। तो ये सब का रूट हम प्रयोग कर देते हैं, ईटीसी कर देना। और भी आपको कोई नाम पता तो यहाँ पर आप नोट में लिख देना, काम हो जाएगा। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं गुरुदेव जिसका हम बार्क प्रयोग करते हैं, बार्क मतलब उसका छाल प्रयोग करते हैं, जैसे सिंकोना, भी अर्जुना छाल सुने होंगे तो ये हो जाएगा, ये आप सुने होंगे, सिंकोना का छाल हो गया। उसके बाद तुम्हारे पास अर्जुना का छाल सुने होंगे, ठीक है, कहते हैं अर्जुना का छाल उपयोग कर दिया जाए तो कार्डियक वगैरह में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सिनामोन हो जाएगा। तो ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, ईटीसी करने के। ये सब छाल से प्राप्त किए जाते हैं और इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं जो आपके सामने यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास कहाँ पर आते हैं, लीफ। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनका लीफ का प्रयोग किया जाता है, जैसे इनका क्या कर देते हैं, लीफ प्रयोग करते हैं। जैसे डिजिटैलिस हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिजिटैलिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिजिटैलिस हो जाएगा। उसके साथ साथ सुने होंगे तुलसी जी का सुने होंगे, ठीक है, बेरोडोना का नाम सुने होंगे, ठीक है, बेलाडोना का नाम सुने होंगे, ठीक है, ये सब तुम्हारे पास ईटीसी कर देते हैं। तो ये सब इनका लीफ प्राप्त किया जाता है जो अलग अलग मेडिसिनल प्रॉपर्टी इनके अंतर्गत होती है, ठीक। उसके बाद हम कहते हैं फ्रूट। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनका फ्रूट प्राप्त किया जाता है, फ्लावर वगैरह सब भी लिख सकते हैं। फ्लावर में जैसे क्लोव हो गया, चलो भी लिख देते हैं, यहाँ पर हम फ्लावर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको फ्लावर भी लिख देते हैं, ठीक है। अब चलो पहले समझते हैं फ्रूट, यानी फ्रूट क्या। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनका हम फ्रूट का प्रयोग करते हैं, जैसे तुम्हारे पास गोखरू हो गया, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होगा, गोखरू, इसका हम क्या कर देते हैं, मेडिसिनल प्लांट में देखा जाए तो गोखरू एक फ्रूट से प्राप्त किया जाता है, ठीक। उसके बाद तुम्हारे पास फेनल हो गया, जिसे सौंफ बोला जाता है, क्या बोलते हैं तुम्हारे पास, फेनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फेनल हो जाएगा। उसके बाद साथ साथ सुने होंगे तुम्हारे पास पपाया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पपाया हो जाएगा, जो फ्रूट के तौर पे उपयोग किया जाता है। पपाया जो एंटी प्लेटलेट होता है, किसी का प्लेटलेट घट जाए तो उसे पपीता खिलाया जाता है, ऐसा सुने होंगे। तो ये आ जाता है इसमें। कुछ ऐसे होते हैं जिसका फ्लावर उपयोग किया जाता है, जैसे तुम्हारे पास क्या होगा, क्लोव हो गया, क्या हो गया बाबू, क्लोव हो गया। उसके बाद रोज हो गया, ये सब चीज़ आते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनका सीड उपयोग किया जाता है, जैसे बादाम हो गया, आलमंड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद तुम्हारे पास मस्टर्ड यानी सरसों का तेल का तो आप प्रयोग करते ही हैं छौंकने वोंकने में, तो ये हो जाएगा। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनका पूरा प्लांट का प्रयोग करते हैं, जैसे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अरगट हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होगा, अरगट, जो ऑक्सीटोसिन में निकालता है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, इफीड्रा हो जाता, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इफेड्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफेड्रा हो जाएगा, ठीक। ये सब हमने क्या कर दिया, ईटी से। तो ये सब ऐसे प्लांट के पार्ट होते हैं जो डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त करके हम यूज कर लेते हैं, ठीक। तो ये इसी को ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स बोलते हैं। अब इसका अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होता है, ये देखा जाए तो इनडायरेक्ट रूप से, चाहे चीरा लगा के, जैसे क्या होता है कुछ पेड़ पे ऐसे तुम देखा, अभी पपीता हो गया, पपीता पे तुम ऐसे कट मार दोगे तो उससे दूध निकलने, उस दूध को निकाल के अपना काम कर लेंगे। या कभी कभी देखेंगे गूलर का पेड़ होता तो गूलर के पेड़ पे ऐसे कट मार दोगे, वो बल, ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद निकलता, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होता है। वे ड्रग्स जो फिजिकल मेथड से, जैसे चीरा लगाने से, सुखाने के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं, उसे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स बोलते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में सेलुलर तथा टिश्यू पार्ट मोस्टली नहीं होते, उसका कुछ न कुछ लैटेक्स हो सकता है, दूध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ से हमने इतना दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इनका थोड़ा थोड़ा नाम लिख देते हैं। जैसे ड्राई लैटेक्स, अभी तुम्हारे पास अफीम हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओपियम के नाम से जानते हैं। इसको जानते हो कैसे प्राप्त किया जाता है, ओपियम। जैसे ये तुम्हारे पास देखेंगे इस टाइप से पेड़ होता है इसका, ठीक है, इस टाइप से होता है, तो इस पर ऐसे चीरा लगाया जाता है, तो इसका जो दूध होता है इसे निकाल दिया जाता है, बहुत नशीला पदार्थ होता है, ठीक है, बैन इस पर, इसका खेती तुम नहीं कर सकते हो, ठीक। किस चीज़ का ड्राई जूस निकालते हो, जैसे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एलोवेरा का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ चीज़ का गम निकालते हो, जैसे गोद बोलते हैं, जैसे एकैसिया गम बोला जाता है, ठीक है, एकैसिया हो जाएगा। ट्रैगाकेंथ हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा,
ट्रेगा केंथ हो जाएगा। तो ये सब इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं। किसी का रेजिन निकालते हुए, रेजिन के बारे में सुने होंगे, ठीक है। रेजिन के बारे में जिसे गूगल के नाम से जाना जाता है, बेंजोइन हो जाएगा, इसको गूगल भी नाम से जाना जाता है। किस चीज़ का वैक्स निकाला जाता है, जैसे तुम्हारे पास क्या होगा, वी वैक्स होता है, जो तुम्हारे पास मधुमक्खी छत्ता होता है उससे प्राप्त किया जाता है। और उसके बाद तुम्हारे पास क्या होता है, उल फैट होता है। क्या होता है, उल का फैट हम प्रयोग करते हैं, जो आपके सामने दिया गया है, ठीक। तो ये हो जाएगा। कुछ में तुम्हारे पास क्या होते हैं, ऑयल होते हैं। क्या होते हैं तुम्हारे पास, ऑयल। जैसे तुम्हारे पास क्या होते हैं, कैस्टर ऑयल होता है। क्या होता है बाबू, कैस्टर ऑयल होता है। और शार्क लीवर ऑयल होता है। क्या होता है, शार्क लीवर ऑयल होता है, ठीक है। शार्क लीवर ऑयल होता है, ईटीसी का, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, एक्चुअल में ऑयल वगैरह बोले, जैसे कैस्टर ऑयल हो गया, शार्क लीवर ऑयल हो गया, तो ये सब इसमें प्राप्त किए जाते हैं। ओ भाई ये क्या हो गया, ठीक है भाई, स्टैंड हिल जा रहा है भाई। कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये होगा। अब मार्फोलॉजिकल जो तुम्हारे पास क्लासिफिकेशन का फायदा क्या हो, तो इसमें कोई भी दवा को सिस्टमेटिक हम क्या कर देते, अरेंज कर देते, उससे हमें मिलावट की पहचान बनने से पता चल जाती है। अब बताओ, आपके चैप्टर एक सीक्वेंस में रहेंगे, तो बोलेंगे आपको चौथा चैप्टर आज पढ़ाएंगे, पांचवा छठवां सातवां से स्टेप बाय, हम क्या आज पहले पढ़ा लिए, फिर लास्ट में पढ़ा दे, बीच में पढ़ा दे, वैसे घमाचा हो जाएगा, समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो लिखा, सिस्टम का उपयोग करके मिलावट की पहचान हम आराम से कर सकते हैं। और याद रखना, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से हम किसी भी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन तुरंत कर लेते हैं। जैसे भी 10 ही आपको लीफ दें, तो पत्ता तुरंत देख के बता दोगे, अच्छा ये तुलसी का पत्ता, ये इसका पत्ता, ये इसका पत्ता। लकड़ी देंगे तो आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इस सिस्टम में दवा का अधिकतर क्या होता है, अधिक सुविधाजनक हो जाती है, आराम से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हो। कुछ तुम्हारे पास मेरिट आते हैं, सॉरी डीमेरिट आते हैं। केमिकल कंपोजिशन में देखा जाए तो क्या होगा, जैसे केमिकल कंपोजिशन में उपयोग, इसका केमिकल किसी, जैसे देखा जाए कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसका केमिकल कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है, तो उससे दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक। जैसे मान लेते हैं एक सिमिलर टाइप में तुम रखें, बट उसका केमिकल कंपोजिशन कुछ और है, इनका कुछ और है, तो दिक्कत हो सकती है। मेडिकल इफेक्ट के साथ कोई संबंध नहीं होता। जैसे दो अपने दवा लिया, जैसे देखने में सिमिलर लग रहा है, ठीक है, दो प्लांट का पार्ट लिए, देखने में सिमिलर लग रहा है, बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टी तथा मेडिकल जो, ठीक है, उपयोग है पूरी तरह से अलग है, ठीक। उस संबंध नहीं मिला, तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। प्लांट और मेडिसिन की रिपीटेशन हो सकता है, मतलब प्लांट और मेडिसिन, कुछ ऐसे प्लांट जैसे देखने में सिमिलर हो तो दो दो बार हो जाते हैं, तो हो सकती है ठीक है, क्लासिफिकेशन में। तो ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में। ये क्वेश्चन क्या से पूछा गया, ध्यान से आप सुनिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट अबाउट ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। जो तुम्हारे पास क्रूड ड्रग्स होती है उसका ऑर्गेनोलेप्टिक, ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब हमारे शरीर में जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, 5, ठीक, आर्गन होते हैं ना, तो उसी के अनुसार हम क्या कर देते हैं, इवोल्यूएट करते हैं क्रूड ड्रग्स को। अच्छा, ऐसे छाल है तो इसे अलग रख दो, सुगंध वाला है तो अलग रख दो, रूट को अलग रख दो, तो उसके आधार पर हम क्या कर देते हैं, इवोल्यूएशन करते हैं, तो इसीलिए ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूएशन बोला जाता है। ऊपर से बाहर से देख हो के कर सकते हो, ठीक है। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूएशन बोलते हैं। अब क्या लिख रखा, ध्यान से आप सुनिए। ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूएशन एक खाद्य पदार्थों या अन्य पदार्थों के गुणों का मूल्यांकन करके करने की एक प्रक्रिया होती है, जो हमारे सेंसरी आर्गन, चाहे स्वाद के अनुसार, चाहे गंध के अनुसार, चाहे स्पर्श के अनुसार, चाहे ध्वनि के अनुसार के माध्यम से की जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स बोला जाता है, ठीक। यह अध्ययन प्लांट के पार्ट पर निर्भर करता है कि कौन सा पार्ट है, चाहे रूट है तो अलग रख दो, सूट है तो अलग रख दो, ठीक है। तो ये सब चीज़ पे निर्भर करता है। जैसे स्वाद पे, कोई कड़वा है तो कड़वाहट वाले में रख दो, ठीक है, उसका नमकीन वाला है तो उसको थोड़ा सा अलग रख दो, तो ये सब चीज़ काम हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो गंध के आधार पे होते हैं, जैसे जैसे गंध के आधार पे रहेंगे, सुगंध, यहाँ पर गंध मतलब वो गंधौरा मत समझना, सुगंध के, स्मेल के आधार पर किया जाता है। अच्छा, कहते हैं यार
बहुत बढ़िया महकता है कि एक साइड में रख दो, ठीक है। तो उसे फ्लेवरिंग एजेंट यानी हम सुगंध में वगैरह प्रयोग करेंगे। कुछ क्या होता है देखने के आधार पर, यानी कुछ ऐसे होते हैं कि अच्छा ये चमक रहा है तो इसको अलग रख दो, रंग सफाई साफ सफाई इस पर निर्भर करता है। कुछ स्पर्श करके हम देख लेते हैं, ये जैसे मुलायम है कठोर है, ठीक है, मुलायम है तो आराम से हम इसे पीस सकते हैं, कठोर है तो थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। तो उसके अनुसार से हम इवेल्युएशन जब करते हैं तो उसी को ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन बोला जाता है, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बार्क ले लिया, ठीक है, बार्क मतलब, अब बार्क क्या होता है ध्यान से सुनिए। पेड़ की बाहरी सतह को छाल कहते हैं, मतलब पेड़ का जो बाहरी यानी सतह होता है उसे छाल कहते हैं। छाल से प्राप्त मेडिसिन को, ठीक है, यानी बार्क मेडिसिन कहते हैं। क्या कर देते हैं, छाल से प्राप्त किए जाते हैं जितने भी चीज़ें, ठीक है, उसे एक्चुअल में रियलिटी में क्या बोला जाता है, बार्क मेडिसिन बोला जाता है, छाल प्लांट यानी छाल पेड़ बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल में सिनामोन हो गया, सिंकोना हो गया, क्यूलेए हो गया, ठीक है, ये सब देखा जाता है ईटीसी कर देते हैं। प्लांट की सतह से खुरुच के प्राप्त किए जाते हैं और इसे क्या कर देते हैं, अलग करते हैं। जैसे अर्जुना की छाल हो गया, तो इसे जानते हो कैसे, पेड़ है, ये पेड़ है तो इसको ऊपर से ऐसे खुरुच लगाया जाएगा, खुरुच के हम क्या कर देंगे, इनका जो भी छाल निकलेगा उसको सुखवा के मेडिसिनल प्रॉपर्टी में अपना उपयोग कर लिया जाता है। तो ये पहला हो गया। दूसरा, दूसरे पे आते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं इसका रूट प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यह अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होते हैं, यह फूड भी स्टोरेज करते हैं। जैसे तुम्हारे पास अभी बताए हैं जिंजर, जिंजर में देखा जाए तो एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब उसको तुम देखेंगे पार्टी उर्टी में जो पेट साफ में बहुत तगड़ा मदद करता है, ठीक, आंखों के लिए बढ़िया दायक होता है। तो ये अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होते हैं, यह फूड भी स्टोरेज करते हैं, क्या कर देते हैं, फूड भी स्टोरेज करते हैं, ठीक। अंडरग्राउंड प्लांट जो तुम्हारे पास होते हैं, ठीक है, प्लांट पार्ट जैसे रूट हो गया, राइजोम हो गया, स्टोलन हो गया, ठीक, जो स्टोलन मतलब ऐसे गोल गोल टाइप में होते हैं, धरती के अंदर पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, ये सब धरती के अंदर ही पाए जाते हैं। तुम्हारे पास डिस्कोरिया हो गया, ओनियन हो गया, पोटैटो, पोटैटो देखा जाता है फूड आइटम में प्रयोग किया जाता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी में नहीं प्रयोग किया जाता है। तो ये रूट के बारे में हो गया। कुछ ऐसे होते हैं जिनका लीफ प्रयोग करते हैं गुरुदेव, देखा जाए तो लीफ क्यों, क्योंकि अलग अलग पार्ट के अलग अलग लीफ होते हैं, पेड़ के अलग अलग लीफ होते हैं। क्यों, क्योंकि लीफ से ही तुम पहचान सकते हो। अभी तुम्हें 3-4 लकड़ी हम दें तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे एक्चुअल में ये किसका, ठीक है, किससे प्राप्त किया गया है, बट लीफ देंगे तुरंत आप आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। तो क्या लिख रखा, लीफ का यानी आकार अलग अलग हो सकता है, क्या हो सकता है, इसका आकार अलग अलग हो सकता है। लीफ में फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन एकत्रित होता है, मतलब जो तुम्हारे पास पेड़ होता है ना, तो फोटोसिंथेसिस किससे करता है, विद द हेल्प ऑफ प्लांट, प्लांट से, प्लांट नहीं लीफ से करता है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की मदद से, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस करके भोजन एकत्रित करेगा, बट भोजन को हम खा लेंगे, ठीक है। तो सिंपल भी लीफ हो सकती है, कंपाउंड लीफ हो सकती है। सिंपल लीफ मतलब कुछ ऐसे लीफ होती है, देखेंगे ऐसे होती है, ठीक है, एक ही लीफ होती है, मतलब ये तुम्हारे पास है, ठीक है, एक ही लीफ ऐसे होती है, इसे सिंपल लीफ बोलते हैं। कुछ ऐसे लीफ होती है छोटा से यहाँ, 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 ऐसे होती है, इसको लीफ को कंपाउंड लीफ बोला जाता है। तो लीफ अलग अलग उपयोग की जा सकती है। जैसे अभी लीफ ही में देखा जाए तो तुलसी का अलग उपयोग है, और तुम्हारे पास है नीम का लीफ अलग उपयोग है। अब नीम का पत्ता चाय में डाल दोगे तो पी ही नहीं पाओगे, इतना कड़वाहट हो जाता है, तो वो अलग अलग हो सकती है, ठीक। कुछ ऐसे होते हैं फ्लावर, ठीक है, फ्लावर लिखा, फ्लावर एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मतलब देखा जाए फ्लावर देखा जाए तो प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कोई पूछेगा फूल क्या होता है तो क्या बोलेंगे, पेड़ का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन पार्ट क्या होता है, फ्लावर होता है। एक कंप्लीट फ्लावर में कैलिक्स होता, कोरोला होता, एंड्रोसियम होता, गाइनोसियम प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल में तुम्हारे पास क्या होगा, फ्लावर में देखा जाए तो ठीक है, इसे में फ्रूट में रखा जाता है, इसे क्लो बोलते हैं, जो सुगंध के लिए उपयोग किया जाता है। अब कुछ ऐसे होते हैं, फ्रूट पे आते हैं, फ्रूट का उपयोग किया जाता है। फ्रूट एक फूड स्टोरेज पार्ट होता है, क्या होता है, फूड एक स्टोरेज पार्ट होता है। यह सीड को डिस्पर्स करने के लिए फ्रूट को, ठीक है, अवार्ड के रूप में देता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है, जैसे पेड़ हो गया तो पेड़ जानता है यदि हमारा सीड यहीं गिरा तो ग्रो नहीं हो पाएगा, ठीक, तो अपने आप को क्या कर देता, फ्रूट, आपको फ्रूट देता है। जैसे आप आम खाएं, ठीक, आम खा लिए, आम जब खा लेते हैं तो करते क्या एक्चुअल में, रियलिटी में जब आम खा लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसे जाके बिया उसका फेंकते हैं, तो दूर ले जाके फेंकते हैं तो वहाँ पर जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बना देता है, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। यह सीड को, ठीक है, डिस्पर्स करने के लिए, ठीक है, फ्रूट को अवार्ड के रूप में देते हैं, क्या कर देते हैं, अवार्ड के रूप में देते हैं। फॉर एग्जांपल में कार्डमम हो गया, और तुम्हारे पास क्या होगा, कोलोसिंथ हो गया, ठीक है, या तुम्हारे पास लीव यानी क्या बील्स के बारे में आता है, तो ये फ्रूट्स हो जाएगा। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसका सीड आप प्रयोग करते हैं। सीड प्लांट ओव्यूल से प्राप्त होते हैं, जैसे तुम्हारे पास अभी
ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे सीड के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर तो ऐसे होता है, देखेंगे ऐसे, इससे पत्तियां वगैरह निकलती हैं, इस नीचे चल जाता है, ये रूट वगैरह निकलता है, ऐसे देखे होंगे। तो इसका ओव्यूल से बनता है। सीड का फार्मेशन फ्लावर के फर्टिलाइजेशन से बनता है, यानी सीड का जो तुम्हारे पास फार्म, यानी सीड का जो तुम्हारे पास है, ठीक है, सीड कैसे बनता है, फ्लावर के फर्टिलाइजेशन से। याद रखना, जब फ्लावर फर्टिलाइज नहीं करेगा तब वो होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल में तुम्हारे पास इसबगोल सीड से प्राप्त होता है, लिनसीड सीड से प्राप्त होता है, मस्टर्ड सीड से प्राप्त होता है, वॉलनट सीड से प्राप्त होता है। तो ये सब देखा जाए तो अलग अलग तुम्हारे पास सीड से प्राप्त होने वाले पार्ट हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दिया है, विंका के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें क्या क्या पूछा हुआ, ध्यान से सुनिए। तीसरा नंबर, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेपेटिक यूज ऑफ विंका। विंका के बारे में पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो सामने दिया गया है, तो विंका क्या होता है गुरु, ध्यान से आप सुनिए। ठीक है, लिखा विंका सामान्यतः भारत में उगाया जाता, सबसे पहले कहाँ उगाया गया था, मेडागास्कर में। ठीक है, मेडागास्कर में उगाया गया था पहली बार। ठीक, इसका सिनोनिम से क्या होता है, कैथेरन की लिखा होता है, कैथेरेंथस होता है। ठीक है, लिख रखा प्रिंकेल्स होता है, सदाबहार इसका अलग अलग नाम होता है। बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो क्या होगा, विंका को, ठीक है, विंका को कैथेरस, क्या कैथेरेसस रोसियस या विंका रोजिया, ये सबसे ज़्यादा सुटेबल है। विंका रोजिया प्लांट के पूरे पार्ट से प्राप्त किया जाता है। मतलब विंका रोजिया क्या पेड़ है, प्लांट का चाहे लीफ हो, रूट लो, स्टेम लो, कुछ भी छाल वगैरह कुछ भी लो, सब वही सेम टू सेम रहता है। जैसे नीम का हर एक पार्ट उपयोग किया जाता है, लेकिन छाल प्रयोग करते हैं कितने लोग, जो उसका बीज होता है वो प्रयोग करते हैं, पत्ती का प्रयोग करते हैं, सारे चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा विंका रोजिया से प्राप्त होता है। सिंपल सा बोलेंगे विंका का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्स बोलेंगे विंका रोजिया होता है, बस काम खत्म। ये फैमिली देखी जाए तो एपोसिनेसी इसकी फैमिली होती है, क्या होती है, एपोसिनेसी इसकी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाए तो इसमें एडोल पाया जाता है, एल्कोलाइड पाया जाता है, बिनक्रिस्टीन पाया जाता है, बिनब्लास्टीन पाया जाता है, और बिंडोलिन पाया जाता है, और सरपे, ठीक है, सरपेंटीन पाया जाता है। तो ये सब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दिए गए हैं। ठीक, अब यूजेज की बात की जाए तो कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, एंटी कैंसर के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एंटी कैंसर मतलब कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हम विंका का उपयोग करते हैं। किसी को कैंसर हो गया तो उसके ट्रीटमेंट में, और तुम्हारे पास किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो उसके ट्रीटमेंट में, और किसी पर्सन का तुम्हारे पास डायबिटीज़ खराब हो गया, ठीक है, कंट्रोल करना उन सबको सेडेटिव के तौर में प्रयोग कर सकते हैं। सेडेटिव मतलब चिंता को कम करने के लिए। मसल पेन में, मतलब किसी पर्सन को पेन हो रहा है, मसल दर्द कर रहा है, तो उसमें भी उपयोग किया जा सकता है। गैस्ट्राइटिस, कैस्ट्राइसिस, कैथराइटिस, कैस्ट्राइसिस मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे पास कैथेटर वगैरह होते हैं, डायरिया वगैरह, डायबिटीज, इन सब में उपयोग में हम, ठीक है, विंका का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका प्यारा सा, ठीक है, क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछा है जी, ग्लाइकोसाइड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लाइकोसाइड मतलब प्रिपरेशन कैसे काम किया जाता है, इसको तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, तो इसका हम क्या कर देते हैं, ग्लाइकोसाइड को देखते हैं। ठीक है, क्या दे रखा, ग्लाइकोसाइड दे रखा ना। ठीक है, ग्लाइकोसाइड अभी तो तुम्हारे पास 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन 30 नंबर पेज पे, अभी तो ये अगले पेपर में देखे थे। ठीक है, उसी को आप अच्छे तरीके से यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। ग्लाइकोसाइड क्या होती है आपके सामने डिफाइन करना। तो ग्लाइकोसाइड क्या होता है, ग्लाइकोसाइड देखा जाए तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक, जिसमें एक शुगर तथा दूसरा नॉन शुगर पार्ट होते हैं। और ये शुगर तथा नॉन शुगर पार्ट किसकी मदद से जुड़ते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बांड। मतलब एक शुगर पार्ट एक नॉन शुगर पार्ट एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो उस किसकी बांड से जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक बांड के माध्यम से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये होगा ग्लाइकोसाइड समानतः। ठीक है, ग्लाइकोसाइड समानतः पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, क्या कर देते हैं, ठीक है, ये समानतः पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक, अब देखिए, जिन पदार्थों में ग्लाइकोसाइड बांड पाया जाता है उन्हें ग्लाइकोसाइड कहते हैं। कि मतलब तुम्हारे पास देखिए कोई भी दो पदार्थ जुड़ेगा तो ग्लाइकोसाइड के बांड से जुड़ेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन। ठीक है, ग्लाइकोसाइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, तो ये ग्लाइकोसाइड हो गया। अब यहाँ से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, आपको बता देते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए कौन सा टेस्ट हमने कर, अलग अलग टेस्ट होता है, कोई भी आप टेस्ट करिएगा, ठीक है, जो ज़्यादा सूटेबल आपके लिए रहेगा। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास लिखा है ब्रोन टी, ठीक है, ब्रोन टे यानी रेजर टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये सबसे आसान टेस्ट है इसीलिए हमने किया है। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लांट का कोई पार्ट लेंगे। ठीक, चलो हमने ले लिया, प्लांट का कोई पार्ट हमने ले लिया। ठीक,
उसको 10 ml डाइल्यूट या सीएल में डाल के बॉयल करना। याद रखना डाइल्यूट होना चाहिए, नहीं तो कंसनट्रेट रहेगा तो ब्लास्ट कर जाएगा। तो डाइल्यूट या सीएल में डाल के उसे अच्छे से बॉयल कर लेंगे, ठीक। उसके बाद उसे फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद, ठीक है, उसे क्लोरोफॉर्म तथा बेंजीन ऐड करेंगे। मतलब डालते ही यदि कलर चेंज हो जाए या कुछ समय के बाद कलर चेंज हो, यदि रेड अथवा पिंक कलर आए तो समझ लो ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। यदि न कलर चेंज हो तो समझ लो उसमें एब्सेंट, मतलब उस पदार्थ में ग्लाइकोसाइड नहीं है। तो भी कोई भी प्लांट का तुम पार्ट ले सकते हो। दोबारा बताते हैं, कोई प्लांट का पार्ट लेना, उसमें 10 ml HCl डाल देना, उसे अच्छे से क्या कर देना, ठीक है। ठीक है, ये कौन है, विशाल भाई, अभी भाई 2020 का करा देंगे हम। 2 साल का करते करते उसी में सब मैच कर जाएगा, ज़्यादा टेंशन न लीजिए। ठीक है, उसका फिल्ट्रेशन करेंगे, क्लोरोफॉर्म डालेंगे, यदि पिंक अथवा रेड कलर आएगा तो ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, नहीं तो एब्सेंट हो जाएगा। ठीक, अब इसका उपयोग क्या होता है, कार्डियोटॉनिक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, एंटीबायोटिक के रूप में उपयोग किया जाता है, अस्थमा तथा कफ के उपचार में हम क्या कर देते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, जो आपके सामने दिया रखा ग्लाइकोसिडिक के बारे में। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा जी, ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है, जो फिश वगैरह से मिलता है, फिश मतलब मछलियों वगैरह से मिलता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का उपयोग वगैरह भी बताना पड़ेगा। ठीक है, यानी फार्माकोथेरेपेटिक एप्लीकेशन मतलब यूज के बारे में बताना पड़ेगा, कहाँ आप उपयोग करते हैं। तो आपके सामने ये रहा ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। अब ये गुरुदेव क्या होता है, इसको ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड आवश्यक पॉली अनसेचुरेटेड फैट होते हैं। क्या होते हैं, आवश्यक, ये हमारे शरीर में होनी चाहिए। ठीक, आवश्यक पॉली अनसेचुरेटेड फैट होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर के लिए क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम खरीदने जाएंगे तो ऐसा थोड़ी ना सीधे ओमेगा 3 फैटी एसिड लिखा रहता है, ये लिखा रहता है। ठीक है, क्या लिखा रहता है, ALA मतलब क्या होगा, अल्फा लिनोलोइक एसिड होता है। ठीक, DHA मतलब क्या होता है, डैश यानी लिख रखा डोकोस, ठीक, डोकोस हेक्सा, ठीक है, हेक्सानोइक एसिड होता है। EPA मतलब क्या होता है, इकोस सरपेंटेनोइक एसिड होता है, जो आपके सामने दिया गया है। तो ये आपके सामने यहाँ से ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में दिया गया है। अब हम आते हैं किस पे, सोर्स पे आते हैं। ये कहाँ कहाँ से मिलता है, यदि फिश प्रॉपर खाते हैं, ठीक है, तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी नहीं होगी। अब कहेंगे सर हम नहीं खाते हैं, तो अखरोट खाएंगे, वलनट खाएंगे, पीनट खाएंगे, ये सब तुम्हारे पास लिख देते हैं यहाँ पर, पीनट खाएंगे उससे मिलेगा। वलनट यदि खाते हैं, ठीक है, वलनट यदि का प्रयोग करते हैं ETC, तब उससे आपकी शरीर में आपूर्ति हो जाएगी। ठीक है, कोनोला ऑयल खाते हैं, सोयाबीन ऑयल खाते हैं, ठीक है, रिफाइन वगैरह नहीं खाते हैं, घी वगैरह खाते हैं, तो उससे मेंटेन हो जाता है हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड। इनकी कमी से कौन बीमारी होगी, ठीक, हमारी स्किन क्या हो जाएगी, स्किन हमारी ड्राई हो जाएगी। ठीक है, ड्राई स्किन हो जाएगी, मतलब खुदरा टाइप में हो जाएगा, थकान हो जाएगी, मूड स्विंगिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब इसी के अंतर्गत आता है। अब उपयोग पे तुम्हारे पास क्या हो जाता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में हम क्या कर देते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग रिस्क को कम करने के लिए, कहीं ब्लड क्लॉट हो रहा है ना, तो जैसे कहीं ब्रेन में हो रहा है, तो उसको रिस्क को कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड का उपयोग करते हैं। इसका मार्केट में तो बहुत तगड़ा टैबलेट वगैरह आई हुआ करता है। डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, डाइटरी सप्लीमेंट मतलब जो मसल गेन वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या पूछा, एलोवेरा जेल क्या होता है, इसको अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। तो एलोवेरा जेल क्या होता है, इसको अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एलोवेरा जेल के बारे में पूरा अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो एलोवेरा जेल क्या होता है, अभी देखेंगे, कहते हैं कि सर एलोवेरा जेल मार्केट में उपलब्ध होता है कईयों रूप में, तो वो कैसे निकाला जाता है, उसका उपयोग क्या होता है, कैसे स्टेप में निकाला जाता है, उस सब को एक्सप्लेन करना ही क्या कहलाता है, एलोवेरा जेल कहलाता है। तो एलोवेरा जेल एक जेली होती है जो एलोई बार्बाडेंसी से प्राप्त किया जाता है। क्या होता है, एलोवेरा जेल एक जेली होती है जो एलोई बार्बाडेंसी से प्राप्त किया जाता है, जो आपके सामने दिया गया है। सिनोनिम्स में तुम्हारे पास क्या होता है, मूसाबार हो गया, एलोई स्काई, ठीक है, सिनोनिम्स होता है, कहीं कहीं धृत कुमारी के नाम से आता है। ठीक है, या तुम्हारे पास बहुत बहुत नामों से आता है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सिनोनिम्स मतलब लोकल जो नाम अपने यहाँ जो बोला जाता है उसको लिख सकते हैं, अन्य जगहों जो बोला जाता है सब जो आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब बायोलॉजिकल सोर्स तुम्हारे पास क्या होता है, एलोवेरा, ठीक है, एलोवेरा जेल एलोई बार्बाडेंसी
किसके, प्लांट के लीफ पार्ट से प्राप्त की जाती है। मतलब देखा जाए तो यानी एलोवेरा कहाँ से प्राप्त की जाती है, सिंपल सा, एलोवेरा बार्बाडेंसी के लीफ से प्राप्त किया जाता है। मतलब याद रखना, लीफ से, रूट वगैरह नहीं, लीफ से प्राप्त किया जाता है। इसकी फैमिली तुम्हारे पास क्या होती है, लिलिएसी इसकी फैमिली होती है। क्या होती है इसकी फैमिली, लिलिएसी होती है। इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाए तो क्या होता है, एलोइंस होता है, रेजिन होता है, एलोई इमोडीन होता है और बार्बोलीन होता है। इसका एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ दिया गया है। अब नेक्स्ट पे आते हैं तुम्हारे पास प्रिपरेशन, कैसे एक्चुअल में तुम यानी एलोवेरा निकाल के रखोगे। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, एलोवेरा की लीफ लेते हैं, उसे बढ़िया से धुल लेते हैं। ठीक, ये कंपनी का प्रोसेस बता रहे हैं, घर पे भी कर सकते हो बट थोड़ा सा दिक्कतें होंगी। एलोवेरा लेंगे, उसका ऊपरी वाला हिस्सा थोड़ा थोड़ा से साफ कर देंगे, ठीक है, धूल ले लेंगे, डिसइंफेक्टेंट डाल देंगे, काम हो जाएगा। क्योंकि इन्फेक्शन रहेगा तो स्किन वगैरह पे लगाना है तो दिक्कत कर सकता है। छोटे छोटे स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट कर लें, फ्यूगल प्रोसेस करेंगे, मतलब ऐसे ऐसे नचाएंगे, जेल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब जेल को हम निकाल लेंगे। अब जो जेल निकला हुआ तो उसे क्रूड जेल बोलते हैं, मतलब इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं। तो उसे क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे, फिर फिल्टर करेंगे, फिर हम क्या कर देंगे, अच्छे तरीके से प्योर जेल बन के तैयार हो चुका है। दोबारा बताते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले एलोवेरा की लीफ ले आएंगे, उसे बढ़िया से धुल लेंगे, डिसइंफेक्टेंट डालेंगे, कोई इसमें इन्फेक्शन न रहे, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल की मदद से हम जेल को निकाल देंगे। सेंट्रीफ्यूगल एक मशीन होती है जो बहुत तेज ऐसे ऐसे नचाती है, उसका क्रूड जेल बन के आता है। क्रूड जेल में बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती है, उसका प्यूरिफिकेशन फिर फिल्ट्रेशन किया जाता है, फिर प्योर जेल बन के तैयार हो जाता है। अब इसका उपयोग तो भाई हम तो नहीं जानते, बताना पड़ेगा। त्वचा में इसी का प्रयोग करते हैं, कॉस्मेटिक आइटम इसी में प्रयोग करते हैं, किसी का बाल झड़ रहा है तो उसी में प्रयोग करते हैं, पेट में यानी कब्ज पाचन सही से नहीं हो रहा तो उस सबको ट्रीट करने के लिए, मतलब उनको शुद्ध करने के लिए एलोवेरा जेल का उपयोग किया जाता है। तो ये सब तुम्हारे पास एलोवेरा जेल के उपयोग हो जाएंगे। तो कईयों होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछ दिया है जी, अब यहाँ से कह दिया है डिफाइन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनको थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन लिखना और एक एक दो दो एग्जाम्पल भी आपको चिपका देना है। तो ऑक्सीटोसिस क्या होता है, कार्मिनेटिव क्या होता है, यानी डायूरेटिक क्या होता है, कार्डियोटानिक क्या होता है, एंटी मलेरिया क्या होता है, एंटी हाइपरटेंशन क्या होता है, इसको पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 7th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसका हमने क्या कर दिया है, 1 बाय 1 करके अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको यहाँ से वही देख जाएंगे, ठीक है, इजीली काम कर लेंगे। एल्कोलाइड, तुलसी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या कर देते, एक एक स्टेप हम क्या कर देते, समझाते हैं। तो देखिए, मतलब डिफाइन करने का मतलब थोड़ा सा डिफिनेशन लेके एग्जांपल लिख देना है। उसमें से कोई कितना कहा है भाई, कोई 5 कहा, बट हम 2 2 4 2 6 छवों को करके आपको अच्छे तरीके से दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आ जाएगा तो कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से सुनिए क्या लिख रखा। ऑक्सीटोसिस एक ऐसा पदार्थ है जो यूट्रस की संकुंचन क्रिया को उत्तेजित करता है, जिससे बेबी बर्थ कैनाल के द्वारा शरीर से बाहर आता है। कहने का मतलब क्या होता है, देखिए फीमेल के अंदर जब बेबी ग्रोथ करता है तो ऑक्सीटोसिन लेवल कम होता है, बट प्रोगेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन लेवल तगड़ा होता है और बेबी को पकड़ के बच्चेदानी में से रखता है। बट जब 9 महीना पूरा हो जाता है तो प्रोगेस्टेरॉन एस्ट्रोजन ये क्या होता है, उसकी कमी हो जाती है। तो उस समय एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन तो कमी हो गई, बट ऑक्सीटोसिन का लेवल हमारे उस फीमेल बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है। तो बच्चेदानी को ऐसे धकाता है और बच्चेदानी को जब धकाएगा तो जो बेबी होगा बर्थ कैनाल के द्वारा बाहर निकल जाएगा, तो ऑक्सीटोसिन होता है। कहते गांव में सुने होंगे कि उन्हें दर्द नहीं हो रहा बच्चा वाला तो सुई लगा देते, तो एक्चुअल में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन ड्रिप में लगाते हैं, जो धीरे धीरे उनका पेन बढ़ता है। तो ऑक्सीटोसिन एक ऐसी दवा है जो यूट्रस की संकुंचन क्रिया को उत्तेजित करता है, जिससे तुम्हारे पास बेबी बर्थ कैनाल के द्वारा बाहर निकल जाता है। ऑक्सीटोसिन लेबर को शुरू करने के लिए, लेबर मतलब जो तुम्हारे पास दर्द होता, बच्चे वाला दर्द होता, उसको करने के लिए दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या होगा, अर्गट एक प्लांट होता, उसी से प्राप्त किया जाता। यही लिखना भाई। देखिए एग्जाम्पल तो कई ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन हो गया, ठीक है, तो ये प्लीज़ आप वो नहीं लिखिए, क्योंकि फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, पेड़ का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक, ये होगा। दूसरा तुम्हारे पास कार्मिनेटिव क्या होता है, कार्मिनेटिव क्या होता है, कभी कभी सुने होंगे यार गैस तगड़ा बन गया, ठीक है, ठीक है, तो गैस कभी कभी सुने होंगे तुम्हारे पास तगड़ा बन गया, ठीक है, तो उसका कार्मिनेटिव बोला जाता है, ठीक है। अभी इसका हम एग्जाम्पल कार्मिनेटिव में दिखाते हैं। कार्मिनेटिव
जो जीआई रेगुलेटर करता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल को रेगुलेट करने का काम करता है। यानी कार्मिनेटिव क्या होता है, कहते हैं पेट दर्द करता, गैस बन गया, मरोड़ टाइप में दर्द होता, तो कार्मिनेटिव का उपयोग कर देंगे तो फिट ही आ जाता बढ़िया से। कार्मिनेटिव ऐसा पदार्थ होते हैं जो पेट में गैस बनने से रोकते हैं या निकास में मदद करते हैं। यदि गैस बन चुका है तो उसे क्या करेंगे, फट के द्वारा निकाल देंगे या डेकार के द्वारा निकाल देंगे। कार्मिनेटिव का उपयोग पेट फूलना, गैस, पेट दर्द आदि में राहत के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे कार्मिनेटिव बोला जाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में धनिया हो गया, इसीलिए देखा जाए तो धनिया किस में मिला खाया जाता है, ठीक, हम मसाले में उपयोग करते हैं। अपना कल्चर देखा जाए तो कितना वीआईपी है भाई, मसाला प्रयोग कर रहे हैं, ये मतलब किसी ने डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट रूप से हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। यदि देसी मसाला खा रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है, फेनल हो गया, ठीक है, जिंजर हो गया, क्लोव हो गया, ये सब देखा जाए तो ऑलरेडी हम क्या कर देते हैं, किसी न किसी रूप में मसाले मेरे खाते हैं। ठीक, ये होगा कार्मिनेटिव। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, डाईयूरेटिक। अब गुरुदेव डाईयूरेटिक क्या होता है, अब डाईयूरेटिक क्या होता है, सुने होंगे किसी का पेशाब रुक रुक के आता, तो ऐसी दवाइयाँ देंगे जो यानी पेशाब को, मूत्र को तेज कर दे। तो लिखा डाईयूरेटिक ऐसे, ठीक है, दे तुम्हारे पास क्या होता है, डाईयूरेटिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो मूत्र के उत्पादन को बढ़ाते हैं। क्या कर देते हैं, मूत्र के उत्पादन को बढ़ा देते हैं वे। ठीक है, वे क्या कर देते हैं, वे दवाएं शरीर में एक्स्ट्रा वाटर, इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड ही, इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोड होना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब जो आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन आयन होना चाहिए। ठीक है, आयन को यूरिन के द्वारा बाहर निकालने में मदद करते हैं, उसी को डाईयूरेटिक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल में गोखरू हो गया, पुनर्नवा इसका एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक, ये डायूरेटिक के अंतर्गत आता है। डायूरेटिक को फुर्सावाइड में दवाइयाँ नहीं लिख देना भाई, नहीं, यहाँ पर उस दवाइयों को लिखना जो फार्माकोग्नोसी में है। गोखरू और पुनर्नवा आपके एग्जाम्पल में है डायूरेटिक के। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास कौन से आते हैं, कार्डियोटॉनिक आते हैं। क्या कर देते हैं बाबू, कार्डियोटॉनिक होता है। अभी ये गुरुदेव क्या होता है, कार्डियोटॉनिक। नाम से ये पता, कार्डियो मतलब हार्ट, टॉनिक मतलब उन्हें फंक्शन करने में सही से काम करे, उसे कार्डियोटॉनिक बोलते हैं। कार्डियोटॉनिक एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग हार्ट फंक्शन को अच्छे से कार्य क्षमता बढ़ाने में कार्य करते, उन्हें कार्डियोटॉनिक बोला जाता है। कार्डियोटॉनिक के उपयोग से हार्ट ज़्यादा तथा फोर्सफुल्ली स्मूथली वर्क करता है, उसी को कार्डियोटॉनिक बोला जाता है। एग्जाम्पल में जैसे डिजिटैलिस हो जाएगा, अर्जुना हो जाएगा, तो ये सब इसका एग्जाम्पल कार्डियोटॉनिक में आता है। हमारे सिलेबस में दो, फार्माकोग्नोसी में दो ही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंटी मलेरियल ड्रग्स क्या होती है, ऐसी दवाइयाँ जो मलेरिया के उपचार में उपयोग की जाती हैं, उसी को एंटी मलेरियल ड्रग्स बोलते हैं। बस इतना लिख देंगे, काम हो जाएगा। तो क्या लिख रखा, ऐसी दवाइयाँ जो मलेरिया के उपचार में उपयोग की जाती है उन्हें एंटी मलेरियल दवा कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स कहते हैं। या प्लाज्मोडियम मेलेराई, प्लाज्मोडियम वीवैक्स, प्लाज्मोडियम बोवल ईटीसी के नष्ट करके हमारे शरीर को मेंटेन करते हैं। क्योंकि यही हमारे पास काजेटिव एजेंट होते हैं। कोई पूछेगा मलेरिया का काजेटिव एजेंट क्या होता है, तब प्लाज्मोडियम मेलेराई हो जाएगा, प्लाज्मोडियम वीवैक्स हो जाएगा, प्लाज्मोडियम बोवल हो जाएगा। बहुत अच्छा 5-6 होते, बट हमने यहाँ 2-4 ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन सबको क्या कर देते हैं, नष्ट करके हमारे शरीर को मलेरिया से बचाने में मदद करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सिन्ना हो जाएगा, यानी सिंकोना हो जाएगा, क्यूनिन हो जाएगा, क्लोरोक्यूनिन हो जाएगा और आर्टिमीसिया हो जाएगा। इससे कई एग्जाम्पल है। ठीक, अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास पूछा है, एंटी हाइपरटेंसिव क्या होता है। अब हाइपरटेंसिव क्या होता है इसको पहले समझिए। कहते हैं सर इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, तो बहुत ज़्यादा यदि लंबे समय तक रहेगा तो उसको हाइपरटेंशन बोला जाएगा। तो ऐसी दवाइयाँ जो हाइपरटेंशन को कम करने के लिए उपयोग की जाती है उसी को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। ठीक है, ब्लैक पेन था भाई यहीं पर। ठीक है, देखिए क्या लिख रखा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ऐसी दवा होती है जो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन को कम करने के लिए उपयोग की जाती है, उसी को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं। अब किसी पर्सन का नॉर्मल बीपी जो तुम्हारे पास कितना होता है, 120 सिस्टोलिक प्रेशर होता है और तुम्हारे पास 80 एमएम जो एचजी होता है, ठीक है, 80 जो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। अब यही प्रेशर जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर बोला जाता है। तो मान लेते 140 हो जाता, 90 अथवा 100 हो जाता एमएम एचजी। अब ये जब हो जाता तो समझिए ना हाइपरटेंशन ज़्यादा हो चुका है। इसका एग्जाम्पल रोल्फिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, तो ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का एग्जाम्पल वगैरह हो चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, पार्ट ए वाला पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। पार्ट बी में चलते हैं। हमारे पास क्या क्या दिया है बाबू, एल्कोलाइड क्या होता है, एक दो एग्जाम्पल बता देंगे, काम हो जाएगा। ठीक, तो एल्कोलाइड आपके सामने यहाँ पर आते हैं। ठीक है, एल्कोलाइड गुरुदेव क्या होता है, इनके बारे में आते हैं। एल्कोलाइड ऐसे पदार्थ होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, एक्चुअल में रियलिटी में नेचर में पाए जाते हैं। एल्कोलाइड में नाइट्रोजन कंपाउंड पाए जाते हैं, यानी एल्कोलाइड में क्या होते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड होती है, थोड़ा सा प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड। ठीक, एल्कोलाइड समान क्षारीय नेचर के होते हैं, मतलब समानता क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। एसिडिक नेचर ना याद रखना, बेसिक नेचर के होते हैं। यह मेडिसिन के तौर पर उपयोग किए जाते हैं किसी ह्यूमन को डिजीज को ट्रीट करने के लिए। इसी को क्या बोला जाता है, एल्कोलाइड बोला जाता है। ठीक, इसका उपयोग में देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, पेस्टिसाइड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, नारकोटिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किस किस रूप में, फार्मास्यूटिकल के रूप में, पेस्टिसाइड के रूप में, नारकोटिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो तुम्हारे पास अफीम जो होता है एल्कोलाइड होता है। ठीक, कोडीन होता है एल्कोलाइड होता है। कैफीन जो चाय तथा किससे मिलता है, कॉफ़ी से मिलता है, ये भी एल्कोलाइड होता है। क्यूनिन जो तुम्हारे पास क्या होगा, सिंकोना प्लांट से मिलता है। ये सब एल्कोलाइड के अंतर्गत आते हैं। तो हमसे कहा था कि एल्कोलाइड क्या होता है, इसका एग्जाम्पल, तो एल्कोलाइड बता दिया, इसका उपयोग बता दिया, एग्जाम्पल भी आपके सामने हमने रख के दे दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई पूछा है तुलसी गुरुदेव क्या होती है, तुलसी। ठीक है, तो आपको तुलसी को डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये देखा जाता है, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा है। 2023 वाला क्वेश्चन बड़ा सरल था जी। तुलसी गुरुदेव क्या होता है। ठीक है, तुलसी क्या होता है, इसका सिनोनिम देखा जाए तो क्या बोलते हैं, होली, यानी क्या होते हैं, यानी बेसिल बोला जाता है, यानी पवित्र बेसिल बोला जाता है। कहते हैं इसे पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है हिंदू में इसकी पूजा की जाती है। और याद रखना, पेड़ की पूजा भी करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए वो ये ऑक्सीजन देता है। ठीक है, इसे रामा तुलसी बोलते हैं, इसे श्यामा तुलसी भी बोला जाता है। देखिए, सुबह आप खाली पे जैसे ब्रश व्रश कर लिए ना, तो 2-3 पत्ता, ठीक है, इंग्लिश मीडियम कब लाइव आएंगे, ठीक, इंग्लिश मीडियम मेरे भाई कोग्नोसी, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट पढ़ा दिया गया, दोनों सब्जेक्ट कोग्नोसी, इंग्लिश मीडियम सारा, चाहे तुम्हारे पास एचएपी हो, चाहे सूटिक्स हो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो, सोशल हो, ठीक, फार्मा कोग्नोसी, सब कुछ करा दिया गया। उसका वीडियो आप जाके देख सकते हैं भाई। यही केवल एक बचा हुआ था। ठीक है, इसको भी हमने क्या कर लिया, 2024 को तो करा दिया, 2023 का करा के भी ख़त्म कर दे रहे हैं। और मॉर्निंग में इसका सुपर 25 क्वेश्चन मॉर्निंग या शाम में आएगा। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है तुम्हारे पास, ध्यान से सुनिए क्या लिख रखा है। ठीक है, लिख रखा तुलसी एकिस, लिख रखा एसिमम सेंटनम। ठीक है, इसका तुलसी किससे प्राप्त होता है, यानी ओसिमम सेंटरम। ठीक है, क्या होता है, सेंटम से ड्राई लीफ से प्राप्त किया जाता है। मतलब इसका जैसे इसकी पत्तियां होती ना, सुबह आप थोड़ा सा ब्रश करिए, ठीक है, इसकी 3-4 पत्तियां आप चबा खा लीजिए भाई, इम्यूनिटी बड़ी तगड़ा हो जाएगी। ठीक है, बहुत खतरनाक हो जाएगी इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये किससे प्राप्त होता है, ऑसिमम सेंटमम से प्राप्त होता है। किससे, ऑसिमम सेंटमम से, जो उसकी लीफ से प्राप्त होता है। अभी किस फैमिली से बिलोंग करता है, लेबिटिए फैमिली से बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाए तो इसमें क्या होता है, युग्नोली होता है, मेथाइल लियोजिनॉल होता है। ठीक है, कार, ठीक है, लिख रखा कार्वेडिली होता है, युग्नॉल होता है, और तुम्हारे पास कैरियोफाइलिन इसका एग्जाम्पल होता है जो आपके सामने दिया गया है। अब यूजेज की बात की जाए तो कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, एंटी मलेरियल एजेंट में उपयोग कर सकते हैं, एंटी एलर्जिक के तौर पे प्रयोग करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी, किसी को सूजन हो गया तो वहाँ पर कर सकते हैं, हाइपे, ठीक है, लिख रखा हाइपे इल, ठीक है, एलिपेडिक में प्रयोग किए जाते हैं, डायरिया के उपचार में प्रयोग करते हैं। तो ये सब टेबल पढ़ने से पहले हम क्या कर देते हैं, देखिए आपको सुबह या एग्जाम जब करीब आएगा तो एक टेबल ऐसे बता देंगे। ठीक है, ये टेबल पूरे बुक की, ठीक है, पूरे बुक की जितनी भी ड्रग्स है सब इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, टोटल 60 या 61 तुम्हारे पास ड्रग्स हैं। ठीक है, देख लीजिए कितनी ड्रग्स हैं, 60 ड्रग्स है। देखिए यहाँ पर 60 ड्रग्स है, उसका नाम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर
ठीक है, देखिए नाम क्या होता है, सिनोनिम्स क्या होता है, पार्ट किस पार्ट से लिया जाता है, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, शॉर्ट में ये लिखा गया है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी बना दिए, बट हम ये कि एक बार इसे रिवीजन करा देंगे आपको। ठीक है, इसे एक बार पढ़ लीजिएगा आप अच्छे तरीके से, तो काम हो जाएगा। ठीक है, इसको आप प्रिंट करा लीजिएगा, ये डिजिटल है, इसका PDF आप मंगवा के डिजिटल में प्रिंट करवा के रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने तुलसी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बाबू गुरुदेव, आगे चलते हैं। क्या पूछा है, वो क्या दिया, व्हाट डू मीन ऑफ द अडल्ट, ठीक, अंडरस्टैंड द अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से आपको डिफाइन करना है। अडल्ट्रेशन के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तुलसी तीसरा नंबर हमारे पास दे रखा है अडल्ट्रेशन के बारे में। ठीक, अडल्ट्रेशन मतलब समझते हो, मिलावट को ही क्या बोला जाता है, अडल्ट्रेशन बोला जाता है, बस काम खत्म। ठीक है, तो आपको हम अच्छे तरीके से अडल्ट्रेशन के बारे में बता देते हैं। और ये 2024 में लॉन्ग में पूछा गया क्वेश्चन था अडल्ट्रेशन। ठीक है, तो हम लॉन्ग में बता देंगे। ठीक है, आपको इसको देख लीजिएगा क्या लिख रखा है। अडल्ट्रेशन मतलब सिंपल सा मिलावट होती है। अब कैसे कैसे लोग मिलावट करते हैं, देखिए कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो मिलती जुलती हैं, उससे मिला देते हैं जिससे उन्हें फ़ायदा होता है, कभी कभी अनजाने में हो सकती है। तो अडल्ट्रेशन का अर्थ है नेचुरल ड्रग्स, जैसे जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे के अंग की शुद्धता तथा गुणवत्ता को घटाना, जिससे उनकी औषधि क्षमता क्या होगा, खत्म हो जाए अथवा बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, उसी को अडल्ट्रेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको, अडल्ट्रेशन बोला जाता है। ठीक, अडल्ट्रेशन अनजाने तथा जानबूझ के की जा सकती है, मतलब जो अडल्ट्रेशन होता है अनजाने में भी हो सकती है और जान में बूझ के भी हो सकती है। अब मिलावट में क्या क्या शामिल हो सकता है, सबसे पहले यदि तुम मिलावट करोगे तो दवा की गुणवत्ता धीरे धीरे खराब हो जाएगी और बहुत ख़राब होती है। जैसे दवा, ठीक है, देखेंगे अभी तुम्हारे पास दाल उल में देखेंगे कंकड़ मिला दी जाते हैं, वजन बढ़ जाए। अब वो बताओ उसकी गुणवत्ता क्या की, खराब की है कि नहीं। इसीलिए कोई भी चीज़ लाइए तो उसे अच्छे तरीके से बीन के, आपकी मम्मी या आपकी कोई भी होंगी, ठीक है, हाउस वाइफ जो होंगी, तो अच्छे से साफ़ करके, यदि आप रूम लेके रहते हैं तो घर से थोड़ा सा साफ़ सफाई करा के लाइए। ठीक, एडमिशन अननोन तथा लापरवाही के कारण से कभी कभी अडल्ट्रेशन हो जाता है, आपको एक्चुअली पता ही नहीं है। कोई लोग इच्छा अनुसार क्या कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं क्रीमी, यानी लिख रखा है क्रीमियता, यानी जिसे क्या बोलते हैं सफोस्टिकेशन। अब ये MCQ में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इस कितने लोग होते हैं इच्छा अनुसार क्या कर देते हैं, अपने आप मिलावट कर देते हैं कि थोड़ा सा काम हो जाए। सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, जैसे आपके मेडिकल स्टोर पर कोई आया, उस कंपनी का दवा नहीं है, ठीक है, तो कहते हैं भाई इस कंपनी का नहीं दवा है, इसी से मिलता जुलता केमिकल तो वही रहेगा बट दूसरी कंपनी की दवा हम दे सकते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो उससे भी लोग क्या कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं। लिख रखा है इन्फेरियोरिटी, मतलब क्या, घटिया दवा का मिलावट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि अच्छी क्वालिटी कोई दवा है, आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो घटिया क्वालिटी की दवा प्रयोग कर देंगे जिससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक, ये हो जाएगा। कितने तरह के अडल्ट्रेशन होते हैं, 2 तरह के, अनजाने में की गई मिलावट और जानबूझ के की गई मिलावट होती है। तो अनजाने में की गई मिलावट आपके सामने दी गई है और जानबूझ के की गई मिलावट आपके सामने दी गई है। अब ये काहे होता है, कैसे होता है, इसके बारे में, फिर इसके बारे में हम देखते हैं। पहले लिख रखा अनजाने में की गई मिलावट कैसे मिल जाती है, स्थानीय नामों से, ठीक, कन्फ्यूज़न हो जाए। जैसे देखा जाए कोई चीज़ होता ना कि यहाँ पर कुछ और बोला जाएगा, कहीं दूसरे जगह और बोला जाएगा। ठीक है, स्थानीय नाम, बायोलॉजिकल नेम नहीं है। ठीक है, स्थानीय नाम मतलब जैसे कोई गांव में किसी चीज़ को और बोला जाएगा, किसी को और बोला जाएगा, उससे दिक्कत हो सकती है, तो उससे भी मिलावट हो सकती है। सही जानकारी की कमी, मतलब उसके बारे में जो दवा है आप ले रहे हैं, ठीक है, क्रूड ड्रग बना रहे हैं, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो उसके कारण से भी इम्प्योरिटी आ सकती है। ठीक है, अडल्ट्रेशन हो सकता है। आकार तथा बनावट में समानता, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये आपके सामने एक पेन है, ये पेन है, ये देखा जाए तो एक ही कंपनी की पेन है, ठीक, बट देखने में भी सिमिलर है, यहाँ पर भी कैप नहीं है, इनके पास भी कैप नहीं है, दोनों के पास देखा जाए तो कैप नहीं है, ऐसा देखते होंगे। ठीक, अब ये जो कैप नहीं है तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, अरे तेरी की कैसी हो गई लो। तो उसी तरह से दवाइयाँ भी होती हैं, सिमिलर टाइप पे हो सकती हैं, उनकी बनावट समान आकार की हो सकती है, तो आप कन्फ्यूज होकर एक दूसरे से मिला देंगे। ठीक, तो उसके कारण से भी हो सकती। रंग में समानता, कुछ ऐसे दवाइयाँ होती जिनका रंग क्या होता है बाबू, समान होता है, तो उनसे भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक, लापरवाही से कलेक्शन, मतलब जो दवाइयाँ आप कलेक्ट कर रहे हैं एक्चुअल में लापरवाही कर रहे हैं, उससे हो सकता है। ठीक, अननोन रीजन, क्या हो सकता है बाबू, अननोन रीजन के कारण से, आपको पता नहीं एक्चुअल में किस कारण से हुआ है मिलावट, उसके भी कारण से हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास ये लिखा जानबूझकर मिलावट, बहुत सारे लोग होते हैं व्यापारी लोग जानबूझ के मिलावट कर देते हैं। ठीक है, क्या लिख रखा ध्यान से सुनिए,
एक जैसी देखने वाली अलग अलग जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं। मतलब जैसे तुम्हारे पास कुछ ऐसी दवाई, जैसे अभी काली मिर्च में देखेंगे पपीते का पत्ता ऐड कर देते हैं, ठीक, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि देखने में समान होती है, ठीक, वो फायदे के लिए लोग कर देते हैं। इस लिखा उसी पौधों के, ठीक है, गैर औषधि, ठीक है, गैर औषधि भाग का उपयोग करेंगे। मतलब एक तुम्हारे पास मेडिसिनल प्लांट है, दूसरा नॉन मेडिसिनल प्लांट, एक्चुअल में इसका यूज नहीं है, बट उसी में उसका मिक्सिंग करके आपको दे दिया जाएगा, तो उससे भी दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। असली पाउडर में मिलते जुलते खराब तथा सस्ता पाउडर चूरन मिला देंगे। अब कोई चूरन मिला दिया तो आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे दिक्कत हो जाएगी। बेटर क्वालिटी की जगह घटिया क्वालिटी या नकली क्वालिटी का मिक्स कर देगी। जैसे कोई की ब्रांड कंपनी है, ठीक है, ब्रांड कंपनी वो करेगी क्या, बड़ी बड़ी क्या कर देगी, छोटी छोटी चीज़ से मिला के अपना दे देगी, ठीक है, उसका काम हो जाएगा। जैसे ब्रांड कंपनी से कोई चीज़ ली है, उसमें कुछ घटिया क्वालिटी मिला के मार्केट में बेचती है, तो ऐसे भी अडल्ट्रेशन हो सकता है, ठीक। ये हो गया उदाहरण के लिए, जैसे काली मिर्च में पपीते का बीज एक तरह का एग्जाम्पल है आपका मिलावट का। हल्दी में देखा जाए तो लेड क्रोमेट का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे हल्दी में, देखा अभी चाट चाउमीन वाले होते हैं, तो बताओ हल्दी थोड़ा सा महंगा होती है। अब चाट चाउमीन 10-15 रुपये का बेचेंगे, गाँव में बेचेंगे तो लोग 5 रुपये का भी खा लेते हैं। तो उसमें हम वो सब क्या कर देते हैं, कलर पाउडर का प्रयोग करते हैं, जो सस्ता होता है वो अपना काम हो जाता है, ठीक है। तो लिखा हल्दी में लेड क्रोमेट का प्रयोग करते हैं। ये सब गोल, यानी जो तुम्हारे पास सब गोल भूसी होता है, उसमें घास की भूसी बीज मिला देंगे, आपको जान ही नहीं पाएंगे, ठीक। तो उससे भी अडल्ट्रेशन की जा सकती है, ठीक है। तो ये हो गया अडल्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछ दिया है जी, वोलाटाइल आयल के बारे में पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, मतलब इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, वोलाटाइल के इसका उपयोग बताना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहले दे रखा वोलाटाइल आयल क्या होता है, ठीक है। वोलाटाइल आयल क्या होता है आपके सामने दिया गया है, अभी से पढ़िए बाबू। वोलाटाइल आयल पूछा जाता है भाई, इस टाइप से क्वेश्चन तो भाई तगड़ा पूछा जाता है, ठीक है, ठीक। तो बोलिए वोलाटाइल आयल क्या होता है, कैसे होता है, इसको आप यहाँ से, ठीक है, मेंटेन करिए। रेजिन हो जाएगा, टेनिन हो जाएगा, वोलाटाइल आयल, वोलाटाइल आयल पूछा ना, ये आपके सामने दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देना है, ठीक है। अब ये हो गया उपयोग बताएंगे, फिर थोड़ा सा हम नीचे भी लिख देंगे, ठीक है, उपयोग में थोड़ा सा लिख देंगे। मॉइस्चर, ठीक है, बिऑप्टेन से हो जाता है, ठीक है। अब वोलाटाइल, जैसे क्लोव ऑयल में जो होता है वोलाटाइल आयल रहता है। वोलाटाइल आयल ऐसे पदार्थ होते हैं जो कम तापमान पर ही वेपर में उड़ जाते हैं। जैसे कभी कभी देखेंगे पेट्रोल खोल के छोड़ देंगे तो अपने आप उड़ जाएगा, और तुम्हारे पास क्लोव ऑयल होता है जो लौंग का तेल होता है, उसे जो खोल देगा तो भी पेट्रोलिक नेचर का होता है, उसे भी खोलेंगे तो इवेपोरेट हो जाएगा, तो वो सब वोलाटाइल आयल होता है। तो वोलाटाइल एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कम ताप पर ही वेपर में उड़ जाते हैं, उन्हें वोलाटाइल आयल कहते हैं। वोलाटाइल आयल आमतौर पे तेज गंध करते हैं, क्या कर देते हैं, तेज गंध करते हैं। वोलाटाइल आयल की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती, कम होती है। फॉर एग्जांपल मान लेते पेट्रोल दे दिया जाए और आपको पानी दे दिया जाए, तो पानी थोड़ा समय बाद आपका उबलेगा, बट पेट्रोल तुरंत भनक से उड़ जाएगा, वो हवा से ही काम हो जाएगा, ठीक है। तो उससे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके सामने वोलाटाइल आयल के बारे में दिया गया है। उसके बाद तुम्हारे पास एग्जाम्पल में देखा जाए, जैसे पिपरामिंट ऑयल, ये वोलाटाइल ऑयल नेचर का होता है। यूकेलिप्टस ऑयल वोलाटाइल ऑयल का होता है। क्लोव ऑयल हो गया, लेवेंडर ऑयल हो गया, ये सब देखा जाए तुम्हारे पास क्या होगा, फ्लेवर मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, और ये सब वोलाटाइल ऑयल के उपयोग में किया जाता है। अब हम आ जाते हैं, पहले उपयोग लिख देते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, फार्मास्यूटिकल, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन हो जाएगा। एप्लीकेशन मतलब यूज के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है, कि कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। सबसे पहले उपयोग समझो क्या लिख रखा है, तो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन अभी हम देख लेंगे। नीचे क्या लिखा, सांस की बीमारियों में इसका वोलेटाइल ऑयल का उपयोग किया जाता है। किसी को मालिश करना है, मसल पेन हो, किसी को तो ऐसे मालिश हो गया, सर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, तो उसे तेल से मालिश की जाती है। तो मसल पेन हो गया किसी को, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम वोलेटाइल ऑयल का प्रयोग करते हैं। पेन रिलीफ ऑइंटमेंट, मतलब जितने भी ऑइंटमेंट होते हैं वो सब लगाए जाते हैं। देखें जहाँ लगाए जाएंगे हेवार टाइप में हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें पिपरामिंट वगैरह होता है। फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग करते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपके सामने, ठीक है। यहाँ से अब हम आ जाते हैं कि इसमें फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन के बारे में। जैसे हम कार्मिनेटिव के रूप में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, कार्मिनेटिव के रूप में उपयोग कर सकते हैं,
ठीक है, किसी को वात वगैरह जो प्रॉब्लम होती है उससे हम कर सकते हैं। ठीक है, एंटी हेलमिंथस के रूप में, किसी की पेट में केचुआ हो गया है, एल्टी हेलीमेंथिस का रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एंटी हेलमेंथिस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। डाईयूरेटिक के रूप में आप क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, यूरेटिक्स का के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, एंटीसेप्टिक के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब जो तुम्हारे पास दवाइयाँ होती जो आपके सामने दी गई हैं। ठीक, तो ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, सेडेटिव, लोकल एनेस्थेटिक, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, लोकल एनेस्थेटिक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एनेस्थेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब में चीज़ आप क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका यानी फार्मास्यूटिकल का एप्लीकेशन हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था जी, ठीक है, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, तो यहाँ पर यूज हो जाएगा जिसे थेरेपेटिक एप्लीकेशन बोलते हैं। ये फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन अब ये सामने तुम्हारे पास यूज दिया गया, इंसेक्ट रिप्लिकेंट वगैरह के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें आपके बारे में यहाँ से हो चुकी है। ठीक, तो ये हो गया। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वोलेटाइल हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। 5वां नंबर क्या दे रखा, फार्मास्यूटिकल ऐड क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से आपको डिफाइन करना है। अब फार्मास्यूटिकल ऐड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा सूटिक्स में भी आप पढ़े होंगे। ठीक है, सूटिक्स में भी पढ़े होंगे फार्मास्यूटिकल ऐड क्या होता है, बट इसमें भी दिया है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। आपके सामने दे रखा है फार्मास्यूटिकल, और जिसे हम औषधि सहायक बोलते हैं। जैसे हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक, तो उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसा चीज़ ऐड कर दिया जाए जिसकी थेरेपेटिक वैल्यू थोड़ा सा बढ़ जाए, क्वांटिटी बढ़ जाए, तो उसी को फार्मास्यूटिकल ऐड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल होता क्या, देखिए, जैसे अभी नींद की दवा बनाते हैं तो उसमें क्या कर देते हैं, 0.025 mg होता। अब तुम सोचो इसकी इतनी कम क्वांटिटी है, मतलब इतने में काम हो जाएगा। अब बताओ इतना छोटा टैबलेट कोई खा पाएगा, नहीं। तो इसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसा चीज़ ऐड कर दिया जाए जिसका ये तुम्हारे पास क्वांटिटी इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो ऐड किया जाता है उसी को फार्मास्यूटिकल ऐड करते हैं, तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा देती है। अब जो ऐड किया गया उसका मानक कोई नहीं रहेगा, केवल और केवल 0. जो तुम्हारे पास 25 mg यही मानक रहता है। ऐसा तत्व जिनका थेरेपेटिक वैल्यू बहुत कम अथवा बिल्कुल नहीं, लेकिन मूल रूप से विभिन्न फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या संयोजन में उपयोग किए जाते हैं, उनको औषधि सहायक यानी फार्मास्यूटिकल ऐड कहा जाता है। क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल ऐड कहा जाता है, जो आपके सामने दिया गया है। अब इनका कार्य क्या होता है, सबसे पहले ये दवाओं के अनुपात को बढ़ाते हैं। अनुपात बताओ कितना था, 0.2 mg था, 0.25 mg था, तो अनुपात बढ़ा के इतना बड़ा टैबलेट, अभी इतना बड़ा टैबलेट आराम से कोई भी बंदा इंटेक कर सकता है। ठीक है, तो बढ़ाने में मदद करते हैं। ये दवा के पीएच मान के खुराक में सहायक होते हैं। बताओ ये इतना छोटा रहेगा तो कोई खा ही नहीं पाएगा, तो ये खुराक को मेंटेन करने का काम, पीएच को मेंटेन करने का जिम्मेदारी इनकी होती है। नेक्स्ट में पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए, मतलब पेशेंट आराम से इसे ले सके, ठीक है, उसको कॉम्प्लिकेशन कम, ठीक है, जैसे प्रॉब्लम होती है उसको कम करने के लिए फार्मास्यूटिकल ऐड प्रयोग किया जाता है। बायोएबिलिटी को क्या कर देते हैं, कम करते हैं। ठीक है, बायोएबिलिटी मतलब क्या होता है, एक्चुअल में रियलिटी में देखा जाए तो बताओ इतना टूटेगा तो धीरे धीरे हमारे पेट में पूरे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उतने तेजी से वो एब्जॉर्ब होगा। ठीक, एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए ये पहले नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। नॉन रिएक्टिव मतलब जो ये इसमें मिलाया गया इस दवा के साथ रिएक्शन करके कहीं टॉक्सिसिटी तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। केमिकली स्टेबल होना चाहिए, मतलब लंबे समय तक ये रहेगा, कम से कम 1-2 साल तक, इसलिए इसकी एक्सपायरी डेट होती है। ठीक, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब ये थोड़ा कुछ समय के बाद टॉक्सिक पर जहर बना देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दवा के लिए संगठन सही होना चाहिए। ठीक, ये होगा, मतलब उसके साथ मिलते जुलते चीज़ काम मिलाना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा। इकोनॉमिकली लेस होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, पैसा भी उसमें कम लगना चाहिए। जैसे अभी मान लेते तुम पैरासीटामॉल खरीदने जाते हो 1-2 रुपये में मिल जाता। अब बताओ जो फार्मास्यूटिकल ऐड इसमें मिलाया गया वही ऑलरेडी 3-4 रुपया का हो जाएगा, तो बताओ महंगा टैबलेट हो जाएगा कि नहीं। तो ऐसा वो भी सस्ता भी होना चाहिए जो हम ऐड कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्लासिफिकेशन आप लिख देना ये। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर देखा जाए तो क्या होता है, एनिमल सोर्स होता है, मिनरल सोर्स होता है, सिंथेटिक सोर्स होता है। एनिमल सोर्स में तुम्हारे पास क्या आते हैं, लैक्टोज आते हैं, वीज बैग्स आता है जिससे हनी बोलते हैं, जिलेटिन वगैरह आते हैं। इन मिनरल सोर्स में कैल्शियम हो गया, फास्फेट हो गया, कोयलिन हो गया, पैराफाइन यानी पैराफिन हो गया, ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सिंथेटिक सोर्स में तुम्हारे पास बोरिक एसिड हो जाएगा, लैक्टिक एसिड हो जाएगा, और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आयोडीन, प्रोवेडिन हो जाएगा। तो ये सब तुम्हारे पास इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे।
तो हमने क्या करिए, फार्मास्यूटिकल आएगा तो पहले फार्मास्यूटिकल का इंट्रोडक्शन लिख देंगे, फार्मास्यूटिकल का कार्य क्या होता है, इसकी आइडियल प्रॉपर्टी और ये क्लासिफिकेशन में एक दो एग्जाम्पल लिख देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके सामने। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या लिख रखा गुरुदेव, इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। कह दिया तुम्हारे पास केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रोल्फिया यानी इसबगोल, इसबगोल और रोल्फिया का तुम्हें क्या, सबसे पहले रोल्फिया क्या होती है, इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। इसबगोल के बारे में पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। और ये देखा जाए तो भाई सटीक पॉइंट होता है। ठीक है, अब इसीलिए बोले ये टेबल हम जो बनाए हैं इसको भैया आप याद रखिए, ये चीज़ याद रखेंगे ना आप चुटकी में कर देंगे। एक बार केवल कॉन्सेंट्रेट होकर आधा घंटा वीडियो का देख लीजिएगा तो मज़ा आ जाएगा भाई। रोल्फिया का सिनोनिम से क्या होता है, सर्पगंधा होता है, चिट चंद होता है। बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो रोल्फिया सर्पेंटिना होता है, क्या होता है, रोल्फिया सर्पेंटिना से प्राप्त किया जाता है। फैमिली की बात की जाए तो एपोसिनियेसी इसकी फैमिली होती है, कौन सी, एपोसिनियेसी इसकी फैमिली होती है। अब इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, देखिए रोल्फिया में क्या होता है, ठीक है, जैसे रोल्फिया सर्पेंटिन होती तो रेस्पेरिन इसका, ठीक है, रेस्पिन इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ओलियोरेजिन इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, फाइटोस्टेरॉन स्टेरॉइड हो जाएगा इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। बस अब यूज लिख दीजिए। एंटी हाइपरटेंसिव में इसी का उपयोग किया जाता है। किसी को स्नैक काट लिया यानी स्नैक बाइट कर लिया तो रोल्फिया का उपयोग किया जाता है, बट ज़्यादा हमें देखना पड़ेगा ये। ठीक है, जैसे पूछ दे बायोलॉजिकल सोर्स तो एक लाइन में मत लिखना भाई बायोलॉजिकल सोर्स ये हो रहा है, तो आपको सिंपल सा थोड़ा सा क्या कर देना है, बना के लिखना। बताओ इतना बनाओगे तो देखेगा टीचर हाँ कुछ किया है, कि सीधे तुम लिख दोगे बायो। अभी बताओ हमें इसमें क्या, केवल सिंपल हमसे पूछा हुआ था, देखो हमसे क्या पूछा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रोल्फिया, हमें मन किया केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रोल्फिया 3 बता के काम खत्म, नहीं। बट आपको एग्जाम में जब बना के लिखेंगे तभी आपका एग्जाम में देगा। ठीक है, जैसे नहीं कहते हैं कि तुम बना के पेज भर देना, तो ये सब बताओ स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो आप कम से कम, ठीक है, क्लियर क्रिस्टल क्लियर होगा एग्जामिनर को तो वो नंबर देगा। ठीक, अब आते हैं इसबगोल पे। इसबगोल पे तुम्हारे पास सिनोनिम से देखा जाए तो क्या होता है, प्लेटेंगो होता है, इसबगोल के नाम से जाना जाता है। अब इसबगोल की भूसी आती है, लोग दही में मिला के खाते हैं। ठीक है, जो हमारी बहुत तगड़ा पेट के लिए बड़ी मस्त होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो प्लेटेंगो, ठीक, ओवेट होता है, क्या होता है, प्लेटेंगो ओवेट होता है। ये फैमिली देखा जाए तो क्या होगा, प्लेंटी, ठीक है, प्लेंटिजीनेसी इसकी फैमिली होती है, क्या होती है, प्लेंटिजीनेसी इसकी फैमिली आती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाए तो क्या होता है, ये तुम्हारे पास म्यूसिलेस होता है। ठीक है, म्यूस चिपचिपा पदार्थ होता है ये, ठीक है, हमारी इंटेस्टाइन को स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। फिर क्या दे रखा, पेंटोसोन के नाम से आ जाता है, एल्डोबियोन, ठीक है, बियोनिक एसिड के नाम से आता है। मतलब इस सब केमिकल प्रेजेंट होता है हमारे इसबगोल में। इसका उपयोग क्या करते हैं, कब्ज के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, टैबलेट प्रिपरेशन में इसी का प्रयोग किया जाता है, इंटेस्टाइन को स्मूथ रखने के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए, ठीक, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, ये इसबगोल के बारे में हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ बाबू, गोखरू और सेन्ना के बारे में तुम्हें डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, अब गोखरू और सेन्ना का क्या पूछा बाबू, ठीक है, गोखरू और सेन्ना के बारे में तुम्हें बताना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हर्बल फार्मूलेशन क्वेश्चन भूल गए क्या, व्हाट डू मीन बाय द हर्बल फार्मूलेशन, इसको हम पीडीएफ में डाल देंगे। ये हर्बल कॉम्बिनेशन यानी जो तुम्हारे पास हर्बल कॉम्बिनेशन यानी फार्मूलेशन है, इसको आप पढ़ेंगे अच्छे तरीके, जैसे एलोवेरा हो गया, सैंडल ऑयल हो गया, यानी कोई लेवेंडर ऑयल हो गया, ठीक है, आलमंड ऑयल होगा, तो वो सब हर्बल कॉम्बिनेशन यानी फार्मूलेशन के अंतर्गत आता है। अब गोखरू का यूज वगैरह बताना पड़ेगा, गोखरू और सेन्ना के बारे में। ये आपके सामने दिख रखा गोखरू, गोखरू क्या होता है ध्यान से सुनिए। गोखरू का सिनोनिम से क्या होता है, तुम्हारे पास लिखा है पेंटर विन, यानी पेंटूरियन विन होता है। बायोलॉजिकल से देखा जाए तो तुम्हारे पास ट्राइबैस, ठीक है, ट्राइबैस टेरिसिस होता है, क्या होता है, ट्राइबैस टेराइसिस होता है। फैमिली देखा जाए तो जाइगोफाइलेसी इसकी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में हार्मीन होता है, और तुम्हारे पास क्या होता है, रेसोजिनिन होता है, क्यूनिन फेरॉल होता है इसका, ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। यूज क्या होता है, डायूरेटिक के तौर पे उपयोग करते हैं। किसी पर्सन को पेशाब रुक रुक के आ रहा है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम गोखरू दे देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। हाइपर, देखो टॉनिक में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और तुम्हारे पास क्या, हाइपर टेंशन को दूर करने के लिए, क्यों, क्योंकि ये देखा जाए तो डायूरेटिक के फ्लो को तेज कर देगा, अपन यहाँ ब्लड प्रेशर गिर जाएगा, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ग्वाइट, ग्वाइट मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, उसके उपयोग में इसका उपयोग किया जाता है, ग्वाइटर के बारे में। ठीक,
अब हम आते हैं किस पे, सेना पे आते हैं। सेना का तुम्हारे पास किस नाम से जाना जाता है, सेना मुखी के नाम से जाता है, इंडियन सेना के नाम से जाता है, टीना वेली सेना के नाम से आता है। बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो कैसिया एंगस्टिफोलिया इसका एग्जाम्पल होता है। फैमिली में देखा जाए तो लिग्यूमिनेसी इसकी फैमिली होती है, ठीक है, लिग्यूमिनेसी इसकी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाए तो क्या होगा, सेनासीड ए बी सी, यानी सेनासीड ए, सेनासीड बी, सेनासीड, ठीक है, डी तक होता है। रे यानी क्या होता है, रेहिन के नाम से आता है, इमोइड के नाम से आता है, ठीक है, तो ये सब आता है। लग्जेटिव देखा जाए तो क्या होता है, इसका उपयोग लग्जेटिव की तरह किया जाता है, ठीक है, लग्जेटिव की तरह इसका उपयोग किया जाता है। कब्ज को यानी कब्ज की दूर करने के लिए, जैसे किसी पर्सन को कब्ज हो गया है तो उसको सही करने के लिए हम सेना का उपयोग करते हैं, ठीक है। और पाइल्स के उपचार में, किसी को बवासीर हो गया तो उसके उपचार में हम क्या कर देते हैं, सेना का उपयोग करते हैं। वेट कम करने के लिए, किसी पर्सन को वेट कम करना है, ठीक है, उसको कम करने के लिए क्या कर देते हैं, सेना का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो ये हो गया सेना के बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होता है, लाइगेचर और सूचर। यहाँ पर हम सूचर के बारे में पूरा अच्छे तरीके से मेंशन कर देते हैं, लाइगेचर को हम पीडीएफ में मेंशन कर देंगे, ठीक है, इसको पूरा अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा, ठीक है। लाइगेचर एंड सूचर के बारे में कितना नंबर क्वेश्चन है, 9वां नंबर, ठीक है, 11th नंबर पे दिया हुआ, ठीक है। तो सूचर के बारे में आप सुनिए, यहाँ पर सूचर क्या होता है, उसका लाइगेचर के बारे में थोड़ा सा हम पीडीएफ में मेंशन कर देंगे। तो लिख रखा तुम्हारे पास सूचर गुरुदेव क्या होता है। देखिए कभी कभी देखो किसी को टाँका लगाना होता तो किसी एक धागे का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए तुम्हारे पास ऐसे होता, देखेंगे ना, ऐसे होता, ऐसे देखेंगे पकड़ते हैं, और चिमटी है उसके लिए टूथ फॉर शेप होता है, ठीक है, टूथ फॉर शेप होता है, ऐसे लोग पकड़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ओ भाई पकड़ा जा, तू किधर जा रहा है, इसके लिए टूथ फॉर शेप होता है तो भागने नहीं देता, ऐसे होता ना। तो इसमें क्या कहते हैं, ये धागा लगा हुआ, देखिए ये धागा लगा हुआ तो लोग ऐसे सीते हैं, जैसे ये क्या होगा ना, देखिए ऐसे करके, ठीक है, इधर आजा भाई, ठीक है, ऐसे करके इधर ऐसे पकड़ के, ठीक है, ऐसे क्या कर देते हैं, इधर निकाल देते हैं। उसके बाद फिर इसको पकड़ के, ठीक है, ऐसे करके ऐसे नॉट मार दिया जाता है, गांठ मार दिया जाता है, तो एक टाँका तैयार हो जाता है। तो सिंपल सा क्या होता है, सूचर समानतः स्ट्रिच कहा जाता है, क्या होता है, स्ट्रिच कहा जाता है। जो स्ट्राइल धागा होता है, मतलब इसके पीछे जो एक्चुअल में लगा हुआ ना, ये धागा पूरा था, अभी हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे बता दिए तो कट गया है, ठीक है। स्ट्राइल धागा होता है जो कट को ठीक करने के लिए इसका उपयोग करता है। कहीं किसी पर्सन को कट हो गया तो उसको टाँका लगाने के लिए इसी का उपयोग करते हैं। सूचर सर्जिकल के टाँके बंद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कहीं टाँका हो गया तो उसको बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। कुछ कट हो गया तथा ओड क्यों, ठीक है, टाँके की जगह मेटल का स्टेपल के यानी स्टेपल से क्लोज किया जाता है। अब तो देखेंगे तो इतना बड़ा टाँका का कोई नहीं लगाता, सिंपल सा ऐसे स्टेपल होता है, ऐसे टक 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 मार के काम खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से। सूचर की प्रॉपर्टी, ये स्ट्राइल होना चाहिए। स्ट्राइल मतलब क्या होना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होना चाहिए, नहीं तो कहीं टाँका लगा देंगे टाँका ही पक जाएगा, तो इसलिए ये स्ट्राइल होना चाहिए, ठीक। इरिटेशन उत्पन्न ना करे, मतलब इरिटेशन जैसे तुम्हारे पास खजुलहट टाइप में होती है उस ना होकर, नहीं तो पकने का चांस बन जाएगा। सॉफ्ट होना चाहिए, सॉफ्ट रहेगा तो आराम से, ठीक है, हमारी चमड़ी में आराम से पास हो जाएगा, ठीक है। बाइंड कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए, मतलब बाइंड कैपेसिटी तगड़ा होना चाहिए, कहने का मतलब जैसे बांधेंगे ना, ऐसे बांधना चाहिए तभी तो सही से बनाएगा। अब सही से सरक जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद सूचर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक एब्जॉर्बेबल होता है, एक नॉन एब्जॉर्बेबल होता है। एब्जॉर्बेबल सूचर में तुम्हारे पास ये नेचुरली गल जाते हैं, इसको टाँकाओं का काटने की नहीं पड़ता, अपने आप गल जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब नॉन एब्जॉर्बेबल में तुम्हारे पास क्या होता है, इसे हटाने की आवश्यकता होती है। जैसे कहते हैं ना, अभी किसी को ऑपरेशन हुआ तो कहते हैं यार 10 दिन के बाद टाँका कटवा लेना, एक हफ्ते बाद आप टाँका कटवा लेना, ऐसा सुने होंगे, तो नॉन एब्जॉर्बेबल होता है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, कट तथा ओड को बंद करने में इसी का उपयोग करते हैं। सूचर सपोज में करते हैं, हीमोस्टैटिक में इसका प्रयोग करते हैं, सर्जरी में कहीं सर्जरी वर्जरी हो रहा तो उसको उपयोग करते हैं, ठीक है। अब तो नई नई टेक्नोलॉजी आती, मोस्टली लोग नॉन यानी एब्जॉर्बेबल करते हैं क्योंकि टाँका का दिक्कत ना हो, ठीक है, तो वो हो जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, प्रिंसिपल ऑफ, ठीक, होम्योपैथिक। होम्योपैथिक किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसको अच्छे तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा तुम्हें अच्छे तरीके से, ठीक। होम्योपैथिक क्या होता है, इसकी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसकी विशेषता। अब होम्योपैथिक क्या होता है, देखिए, एलोपैथिक अलग, होम्योपैथिक अलग होता है, आयुर्वेदा सिस्टम अलग होता है, होम्योपैथिक अलग होती है। कहते होम्योपैथिक दवाई में हम पहले छोटे छोटे रहते थे तो ऐसे देखेंगे देते थे ना, ठीक है, एक डिब्बा नुमा ऐसा होता था, ठीक है, ऐसे डिब्बा नुमा तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद गोली रहती थी। अब हम सब लोग, ये तो खाने में बड़ा मज़ा आता था, एक बार खिए फाँक देते थे, मतलब 2 बोले तो 4 मार देते थे 2 या 3 दिन में ख़त्म,
ठीक है, तो वो होम्योपैथी की दवा होती है। होम्योपैथी क्या होती है? होम्योपैथी की एक बहुत पुरानी मेडिसिनल सिस्टम है जो, ठीक है, जो आयुर्वेदा से नहीं, आयुर्वेदा तो सबसे पहले अपने में आयात हुआ था। एलोपैथ से देखा जाए तो एडवांस थोड़ा सा है, ठीक है, मतलब पुरानी है, जो शरीर की प्राकृतिक हीलिंग पावर को एक्टिवेट करने के लिए विश्वास करती रखती है। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो अपने अंदर ही क्या कर देती है, जैसे हमारे शरीर की जो हीलिंग पावर होती है उसी को प्रमोट करती है। तो भाई ठीक करा है, ठीक करा के अपने ठीक नहीं करेगी, ये प्रमोट करने का केवल काम करती है। अब जब प्रमोट करेगी तो ऑलरेडी ये तुम्हारे पास क्या होगा, अपने आप फंक्शन हो पाएगा, ठीक है, जो इसी के अंतर्गत आता है। एटी यानी 18 सेंचुरी मतलब 18वीं सेंचुरी में देखा जाए तो डॉक्टर सुमेल हनीमैन के नाम से जाना जाता है, इन्हीं को होम्योपैथ का दादा माना जाता है, द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, इनका प्रिंसिपल क्या होता है, पहला याद रखना है, प्रिंसिपल बहुत जरूरी है, लाइक क्योर लाइक, यानी समान ही समान का ठीक करता है, जैसे लोहा लोहा को काटता है तो उसी तरह से यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है, ये पहला प्रिंसिपल। दूसरा, मिनिमम डोज कम से कम देना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारे पास हील जो शरीर की हीलिंग पावर है उससे हम मेंटेन करें और वही ठीक करें, दवा न ठीक करें। वाइटल फोर्स, जीवित शक्ति सिद्धांत, मतलब वाइटल फोर्स मतलब क्या होती है, हमारे शरीर के अंदर जो तुम्हारे पास फोर्स है उसी से हम क्या करते हैं, उस डिजीज का क्योर करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करके, ये सब चीज़ें। ठीक है, पोटेंशियल यानी सशक्तिकरण, मतलब उसके अंदर जो तुम्हारे पास पोटेंशियल शक्ति है उसको थोड़ा सा बढ़ावा दे दें और अपना काम हो जाएगा। ठीक, इस पे काम करने की जिम्मेदारी होती है। विशेषताएं क्या होती हैं, बिना साइड इफेक्ट के क्या कर देता है, ये काम करता है। जैसे एलोपैथ देखा साइड इफेक्ट तगड़ा खाता है ना, बट ये साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं करता। ठीक, चिल्ड्रन तथा ओल्ड के लिए सुरक्षित होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा देखा जाए तो ये सेफ होता है, सुरक्षित होता है। ये धीरे धीरे कार्य करता है, जैसे एलोपैथ तुरंत काम कर देता है ना, तभी होम्योपैथ का जब दवा कराएंगे ना तो कहेंगे कि 6 महीना, साल भर, 3 महीना ऐसे चलाना पड़ता है, देखें होंगे। ठीक है, तो होम्योपैथ हो जाएगा। तो होम्योपैथ क्या होता है, इसका प्रिंसिपल बता दिए, विशेषता बता दिए, काम हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास ओपियम और वसाका के बारे में पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो ओपियम क्या होता है और वसाका के बारे में यहाँ से हमने लिख दिया है। ठीक है, अब ओपियम गुरुदेव क्या होता है, ठीक है, जिसे हम अफीम के नाम से जानते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या होता है, कहीं कहीं यानी रॉ ओपियम लिखा होता है, कहीं कहीं अफीम लिखा होता है। बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो ओपियम को पपाया सेमनीफेरम, पपाया पपावर लिख रखा, पपाया मतलब मैंने पपीता से समझ जाना, पपावर सेमनीफेरम होता, क्या होता, पपावर सेमनीफेरम के लैटेक्स से प्राप्त किया जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया, यदि आप टीबी उबी में देखे होंगे ऐसे होता उसका प्लांट, ठीक है, ऐसे ऐसे होता ना, तो इस पे ऐसे ऐसे होता। तो इस पे जानते हो क्या कर देते हैं, पहले इस पे ऐसे खाँच मारते हैं, खाँच मतलब इस स्मूथ होता है पूरी तरह से, ऐसे खाँच मारेंगे तो इसका दूध निकलने, उसी दूध को ही कलेक्ट किया जाता है, वो दूध को लैटेक्स बोला जाता है। फैमिली देखा जाए तो क्या होती है, पपावर है तो पपरवेसी इसकी फैमिली हो जाएगी, बस काम खत्म। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में देखा जाए तो निकोटीन होता, कोडीन होता, मार्फिन होता, ओपिवॉइड होता है, तो ऐसे बहुत सारे इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। यूज देखा जाए तो एनाल्जेसिक दर्द निवारक के रूप में, सेडेटिव के रूप में, हिप्नोटिक्स के रूप में तथा एंटीटेस्टिव के रूप में हम अफीम का प्रयोग करते हैं, यानी ओपियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में हमारे पास क्या लिख रखा, वसाका के बारे में हमें बताया है। ठीक है, वसाका क्या होता है, इसका सिनोनिम क्या होता है, लिख रखा है, एडोल्सा होता है और तुम्हारे पास एधाटोडा इसका, ठीक है, सिनोनिम्स होता है। बायोलॉजिकल सोर्स से देखा जाए तो एधाटोडा वसाका, ठीक है, एधाटोडा वसाका होता है। देखिए ये याद रखना, एधाटोडा वसाका होता कि साफ लीव्स, इनकी पत्ती पूरी साफ होनी चाहिए, से प्राप्त किया जाता है। इसकी फैमिली देखी जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, लिख रखा है, देखिए ये तुम्हारे पास एधाटोडा, तो ये तुम्हारे पास एकैंथीस इसकी फैमिली होती है, एकैंथीस इसकी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाए तो क्या होती है, विसिसील होती है, विसिनोन इसका, ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कहाँ प्रयोग किया जाता है, ब्रोंको डायलेटर में, ठीक है, इसका ब्रोंको डायलेटर मतलब जो हमारी सांस लेनी होती है उसको डायलेट कर देगा थोड़ा सा और आराम से सांस आएगी। तो ब्रोंको डायलेटर के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम वसाका का उपयोग करते हैं, एंटीटेस्टिव के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर लिया, पार्ट ए पार्ट बी को हम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हमारे पास आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारे पास क्या कहते हैं, पार्ट 3 में। पार्ट 3 में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यानी एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, कुछ भी हो सकता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा होगा, सिंकोना, भाई ये बताइए सिंकोना किस में प्रयोग किया जाता है, एंटी मलेरियल ड्रग्स होती, क्या होती है, एंटी मलेरियल ड्रग्स होती है। तो सिंकोना इज यूज ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या एनीमिया, एनीमिया देखा जाए तो कौन सी डिजीज होती है जिससे हम क्या बोलते हैं, आयरन की कमी से होती है। ठीक, ये हो गया। कैंसर के उपयोग में नो, थायराइड की यानी टाइफाइड के उपयोग में नो, ये मलेरिया के उपयोग में की जाती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज स्वीट इन टेस्ट, मतलब इसमें से कौन सी दवाइयाँ हैं जो स्वीट मीठा होती है। तो उसमें क्या होता है, लिकोरिस होता है, ये स्वीटनिंग एजेंट पाया जाता है, सेचेरिन पाया जाता है, जिंजर हो गया, एकोनिट पाया जाता है, या इफेड्रा पाया जाता है। ठीक है, तो इस पर क्या कर देंगे, हम टिक मार देंगे आराम से। विच आर द फॉलोइंग रिलेट टू स्टडी ऑफ द क्रूड ड्रग, क्रूड ड्रग्स किस में स्टडी करते हैं, फार्माकोग्नोसी में करते हैं, तो फार्माकोग्नोसी करेक्ट हो जाएगा आपके सामने। नेक्स्ट में क्या लिखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल सोर्स, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी दवाइयाँ जो एनिमल से प्राप्त की जाती है। कोरिएंडर पेड़ से प्राप्त किया जाता है, कोलिन के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, क्लोव पेड़ से प्राप्त किया, वीज बैग जो हनी से प्राप्त किया जाता है, किससे, हनी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो आपके सामने दिया गया है। भाई बैटरी कम हो गई क्या, ओ भाई ठीक है, चलो कोई टेंशन नहीं, निपट गया है। विच आर द फॉलोइंग आयुर्वेदिक फार्मुलेशन, इसमें से कौन सा आयुर्वेदिक फार्मुलेशन, कैप्सूल ये तो भाई एलोपैथ में आता है, लोशन एलोपैथ में आता है, टैबलेट अश्वाई आता है, चाहे भास्मा दे, चूरन दे, ये सब इसी पे टिक मार देना, आयुर्वेदा होता है। छठा नंबर क्या पूछा है, टेनिन कैन बी आइडेंटिफाई द विच आर द फॉलोइंग, टेनिन में तुम्हारे पास क्या होगा, गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट किया जाता है, ये कईयों बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डायबिटिक, यानी क्या होता है, एंटी डायबिटिक होता है। एंटी डायबिटिक मतलब, अब भैया ये डायबिटिक मतलब जो डायबिटीज में उपयोग किया जाता है, अब इसको कमेंट बॉक्स में देखे कितने लोग लिख के दिखाते हैं। टर्मरिक होता है, जिलेटिन होता है, या तुम्हारे पास जिम लिख रखा जिमनेमा, ठीक है, सिल्वेट्रस होता है, या तुम्हारे पास क्या होता है, स्क्विल होता है। कौन सा ऑप्शन सही है, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। एंटी डायबिटिक मतलब ऐसी दवाइयाँ जो डायबिटीज के उपयोग में की जाती हैं, उसका उपयोग बताना है। योगर्ट, अब योगर्ट इज एग्जाम्पल, अब अभी को बताए हैं। तो देखिए, प्रीबायोटिक होती है, प्रोबायोटिक होती है, एंटीटॉक्सीडेंट होती है, ये तुम्हारे, तो ये तुम्हारे पास योगर्ट देखा जाए तो एक प्रोबायोटिक होती, क्या होती है, यानी प्रोबायोटिक होती, कहीं दिया है, न्यूट्रास्यूटिकल, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, या एंटी प्रोबायोटिक पे टिक मार देंगे। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, वैद्यनाथ रोजन, ठीक है, वैद्यनाथ रोजन कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ बादाम रोगन के नाम से आता है। ये देखा जाए तो तुम्हारे पास आँख में लोग डालते हैं, ठीक है, कान में लोग डालते हैं, ठीक है, इसका ऑयल का। सैंडलवुड इज ऑब्टेन फ्रॉम, सैंडल ऑयल का जो तुम्हारे पास है, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम द तुम्हारे पास क्या होता है, सैंटलम, यानी अल्बम होता है, ठीक है, अल्बम होता है, जो किस फैमिली से बिलोंग करता है, सेटिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। नीम का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, ठीक है, यानी क्या होता है, यानी आर डी रेस्टा इंडिका होता है, क्या होता है, आर डी रेस्टिया, ठीक है, रेस्टा इंडिका होता है। ठीक, अब बताइए, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिखा, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गार्लिक, गार्लिक का जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, इसे कमेंट बॉक्स में लिखा है, अभी गार्लिक के बारे में बताए हुए हैं। ठीक, कैस्टर ऑयल क्या होता है, जो लैक्सेटिव की तरह काम करता है, जो कब्ज के दूर करने के काम करता है। बेंजोइन देखा जाए तुम्हारे पास, बेंजोइन एक एंटीसेप्टिक होता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम किया जाता है। ऊल, ऊल का बायोलॉजिकल नेम तुम्हें बताना पड़ेगा, उसका ऊल का बायोलॉजिकल नेम तुम्हारे पास क्या होता है, ओसियस एरियस होता, ओसियस एरियस होता है। नेक्स्ट में अनऑर्गेनाइज ड्रग्स, अब तो भैया इसकी डिफिनेशन आप कमेंट बॉक्स में लिखाइए, दोनों बताएं, ऑर्गेनाइज ड्रग्स क्या होती है और अनऑर्गेनाइज ड्रग्स क्या होती है। तो यहाँ पर अनऑर्गेनाइज ड्रग्स के बारे में डिफिनेशन आपको लिखना है। ऑक्सीटोसिन देखा जाए तो तुम्हारे पास एग्जाम्पल है किसका, अर्गट, इसका एग्जाम्पल है, हमारे सिलेबस में केवल अर्गट है, इसी का एग्जाम्पल लिख देंगे। ठीक, अब ये ऑक्सीटोसिन आपको डिफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों बताए हुए हैं। त्रिदोषा थ्योरी एज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, त्रिदोषा देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, वित होता है, ठीक है, देखिए, वता होता है, पित्त होता है और कफ, तीनों से ट्रीटमेंट किया जाता है, ये पुराने जमाना का होता है, वता हो गया, पित्त होगा और कफ आपके एग्जाम्पल हो जाएगा। यूज ऑफ द डिजिटली, डिजिटलिस का यूज कब किया जाता है, कार्डियोटॉनिक के रूप में उपयोग किया जाता है। अब न्यूट्रासूटिकल क्या होता है, ऐसा न्यूट्रिशन वैल्यू जिसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऐड कर दिया जाता है एज ए ट्रीटमेंट, बॉडी सप्लीमेंट के रूप में, उसी को न्यूट्रासूटिकल बोलते हैं। इसमें हमारे न्यूट्रिशन की वैल्यू क्या आ जाती है, किसी भी फूड की थोड़ा सा बढ़ जाती है, उसी को क्या बोला जाता है बाबू, ठीक है, न्यूट्रासूटिकल बोला जाता है। तो ये आपके सामने पूरा पूरा रहा आराम से, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसको तेज़ी से कवर किया है, तुम सोच सकते हो 1 घंटा 50-50 मिनट के अंदर हमने, ठीक है, 2024 का पेपर एकदम अच्छे तरीके से दिया हुआ था। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, वहाँ कांटेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, ओनली 25 रुपीज़ इसकी प्राइस रखी गई है। क्या दिए गए थे, अब कोई डाउट हो तो भाई पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए। सुपर 25 क्वेश्चन कब आएगा, सुपर 25 क्वेश्चन कल शाम तक इसका आ जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हैं भाई। फिक्स ऑयल एस्टर ऑयल होता 25, भाई कौन है इतनी बार छाप दिया जी, ठीक है। 2022 कराओगे क्या, नहीं भाई 2022 की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है।
अब कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं भाई, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसका ये वाला फ्लो वाला चार्ट वीडियो देख लीजिएगा, इसको हम बना देंगे, ऑलरेडी बनाए हैं, एक बार दोबारा हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक, ये फ्लो चार्ट आप तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे कईयों क्वेश्चन बना था, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन इसी से तो पूछा भाई। ठीक है, अब विश्वास नहीं होता, ठीक है, यहाँ हेलो सर, हाँ बताइए क्या कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। तुलसी इसी से पूछा हुआ, ठीक। उसके बाद तुम्हारे पास क्या पूछा हुआ था, देखिए ये तुलसी तुम्हारे पास कितना नंबर, 3 नंबर का, यहाँ 3 3 3 और 5 कितना हो जाएगा, 5 3 8 नंबर का हो जाएगा। 8 नंबर, 8 और तुम्हारे पास 8 5 5 10, 10 3 13 नंबर हो जाएगा, 13 नंबर हो जाएगा। 13 13 हो जाएगा, 13 और 3 16 हो जाएगा, 16 और 3 तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 और 3 21 नंबर। इसी क्वेश्चन से भैया, इसी टेबल से 21 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया भाई। इतना सर, एक बार ऑर्गेनाइज ड्रग तथा अनऑर्गेनाइज ड्रग बता दो। देखिए ऑर्गेनाइज ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं, डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती है, उसे ऑर्गेनाइज ड्रग्स बोलते हैं। अनऑर्गेनाइज ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती है जैसे जूस हो गया, ठीक है, उसमें सेलुलर पार्ट वगैरह नहीं होता, लैटेक्स वगैरह का प्रयोग किया जाता है, उसका जूस निकाल दिया जाता है, मतलब प्लांट का जो पार्ट लेते हैं उसका जूस निकाल के करते हैं, उसे अनऑर्गेनाइज ड्रग्स बोलते हैं। और ऑर्गेनाइज ड्रग्स में डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती है, उसमें जूस वूस नहीं, प्लांट का सीधा पार्ट ही ले लेते, चाहे लीफ ले, फ्लावर कुछ भी ले सकते हैं। क्या देखो, पीडीएफ मिलेगा, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, वहाँ आप कांटेक्ट करते, ठीक है, ले सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट, ठीक है, कोई डाउट नहीं, चलिए भाई, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सुपर 25 क्वेश्चन, ये कौन है, सक्षम, अभी तो बोले हैं जी, ठीक है, बोले हैं शाम तक, कल आएगा शाम तक, ठीक है। एक ही बात, तुम सक्षम देखो, तुम पढ़ नहीं रहो बेटा, ठीक है, तुम पढ़ नहीं रहो, केवल तुम्हें सुपर 25 क्वेश्चन चाहिए। ठीक है भाई, खतरनाक आदमी हो तुम।